कोई ऐसा वैसा सेशन नहीं है। इसीलिए जितने भी लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हुए हैं वो सबको कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आज वो सारे डाउट हट जाएंगे जो डाउट आप लोगों के मन में चल रहे होंगे। ठीक है, वो सारे डाउट क्यों? क्योंकि आज का सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन मतलब जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलेंगे, जिससे आपके माइंड में जो भी कचड़ा भरा हुआ है वो सब हट जाएगा। और जब भी हम पूरी तरह से क्लियरिफाई हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, तो हमारा काम और कई गुना स्पीड से बढ़ना चालू हो जाता है। तो कितने लोग मानते हैं? तो सबसे पहले रिएक्शन करेंगे, चैट चैट में यस बोलेंगे। कितने लोग मानते हैं कि माइंड में अगर कोई भी चीजें पूरी तरह से वेरीफाइड हो जाती है, मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीजें हैं, तो उसके बाद उसका स्पीड कई गुना तेजी से बढ़ जाता है। तो बिल्कुल, तो इसीलिए जितने भी लोग अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं उन सबको कनेक्ट करें, क्योंकि आज सुबह वो हम मूवी जब देखने जाते हैं तो पता है ना कि मूवी का पहला शुरुआत चालू होता है, तो वहीं से स्टार्ट हमको मजा आता है। बीच में अगर हम गए 10 मिनट बाद तो फिर वो मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसको हमको अटेंड करना बहुत जरूरी है शुरू से। क्योंकि क्या पता पहला जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपका भी हो और आप उसको मिस कर दें। तो इसीलिए आज हमारे बीच में ऐसे शख्स आए हुए हैं जो एक बहुत बड़े लेवल पे आज लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो कोर्स किए हुए हैं और आज पिछले 15 साल से, 15 साल से ऊपर हो चुका है वो इस फील्ड में है, डिजिटल करेंसी के फील्ड में है। और मैं आपको बता दूं कि वो केवल इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी जा करके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं डिजिटल करेंसी का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शख्स से आज हमें मुलाकात होने वाला है, हमसे बात होने वाली है, और उनसे ही हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, ताकि वो सारे सवालों के जवाब वो बता सके। और वो जब इतने परिपक्व हैं इस फील्ड में, तो क्या वो ओरिजिन में क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे। वो ओरिजिन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, ओरिजिन में क्यों है, और ओरिजिन से क्या उनको मिल रहा है, वो सारी चीजों के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे केवल और केवल 2 मिनट का समय और मैं आपको दूंगा। इस 2 मिनट में जितने लोगों को लाना है ले आइए, उसके बाद हम सर स्टार्ट करेंगे। सर मुझे बुला लेंगे हाँ बिल्कुल सर। और अर्निंग विथ लर्निंग को को होस्ट और बना देंगे ओके। और शुरू से रिकॉर्डिंग में डालेंगे। बुला लीजिए, टाइम नहीं है, वैसे भी ओके, संख्या पूरी है लगभग। तो ठीक है साथियों, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं हम। तो हमारे उनको बुलाने से पहले हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे सबके ग्रैंड मास्टर, हमारे विस्फोटक लीडर, हमारे मार्गदर्शक, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम सर, मिस्टर रमेश पटेल सर। सभी क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक यू। अर्निंग विथ लर्निंग को को होस्ट बनाएंगे सर ओके और सर। रिकॉर्डिंग डालेंगे। साथियों नमस्कार, मैं रमेश पटेल इस पैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। इस पैनल का हमारा उद्देश्य ये है कि पूरे इंडिया में और जहां वर्ल्ड के कोने कोने में हमारी कम्युनिटी है, वो ओरिजिन के भविष्य को समझ पाए, इस प्लेटफॉर्म को समझ पाए कि ये एक दो दिन का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। इस प्लेटफॉर्म में क्या टेक्नोलॉजी है और किस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है, ये आज के सेशन के लिए हमारा मेन उद्देश्य है। और मैं चाहता हूँ इस सेशन को बड़ी गंभीरता से ले और सिंसियरली ले और बैठ के आप पेन डायरी के साथ बैठे। हमारे साथ जो आज गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है और उनका हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारी कम्युनिटी को, हमारे इस पूरी टीम को हमेशा एक सही मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और काफी बिजी है। और बीच में स्वास्थ्य के कुछ इश्यूज भी हुआ, फिर भी वो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो हम आंसर क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम सर के अनुभव को और सर का
एक जो विजन है उसको हम सुनना चाहेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चैट में वेलकम लिखिए, या फिर आप सिंबल दीजिए हार्ट का या क्लैपिंग का। उन्हें बहुत हम वाव वेलकम के साथ बुलाना चाहेंगे। वो हमारी स्पेशल गेस्ट है, बॉम्बे से है। सो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम सर, सभी आपका स्वागत कर रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अजय चतुर्वेदी सर। आपका बहुत बहुत हम पूरी कम्युनिटी स्वागत करते हैं। आइए सर। थैंक यू वेरी मच रमेश पटेल जी और पूरी टीम को मेरा नमस्कार। और एक नई सुबह की शुरुआत के साथ और सभी प्लेनियर्स और मिलेनियर्स को मेरा नमस्कार। एक एनर्जी के साथ फिर हम आप लोगों के साथ हैं। और रमेश जी तो पूरी जी जान से और पूरी तन्मयता से देखिए आपके साथ एक सिस्टम बना चुके हैं। केवल आप उस सिस्टम को फॉलो करना है और उनको भी फॉलो करेंगे तो आप भी ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। क्योंकि किसी एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ में अगर उसकी उंगली पकड़ ले तो आप भी उसके जैसे टॉप पे पहुंच सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। जब जब भी आपने सीखने की कोशिश की और अपने प्रैक्टिकल्स किए तो थोड़ा टाइम लगता है अचीवमेंट्स में। लेकिन अगर आपने किसी सक्सेसफुल पर्सन के साथ सीखने की कोशिश की, मतलब पहला सीखना अपने आप और दूसरा एक सक्सेसफुल पर्सन के फॉलो करके उससे सीखने की कोशिश की, तो आप बड़े आसानी से उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज फिर आपके प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा सेशंस तो हमारे होते रहते हैं डेली, लेकिन आज कुछ विशेष, जो भी अभी इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस थी जो हुआ, वहां पे क्या फ्यूचर है, अनवी ब्लॉकचेन क्यों डिफरेंस है दूसरे ब्लॉकचेन्स की तुलना में, क्या एडवांस हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी जानेंगे पास्ट, पास्ट जानना है। पास्ट तो लगभग सबको पता होता है, फ्यूचर जानना है। तो हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी चीज का फ्यूचर कैसे निर्धारित होता है, क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। उसी पे हम एक छोटे से वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। साथ में मैं और रमेश जी दोनों अवेलेबल हैं। आपको जो भी डाउट्स हैं एलजीनियस को लेके, जो भी डाउट है ओरिजिन को लेके, जो भी डाउट है आपको अनुविस ब्लॉकचेन को लेके, वो सारे क्वेश्चंस आप आज क्लियर कीजिए। क्योंकि बिना शंका के मतलब अगर बिना रहेंगे, मतलब शंका को बिल्कुल निकाल देंगे, डाउट्स को बिल्कुल निकाल देंगे, तभी आप सक्सेस बहुत जल्दी ले पाएंगे। अगर 1.1% भी कोई भी डाउट या आपके मन में शंका रह जाती है तो शायद वो शंका आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो आज वो टाइम है परफेक्ट। तो आइए, लगभग हाउसफुल होने वाला है, जैसे कि मंडल जी ने अभी इनवाइट किया। तो आज एक नई चीजों के साथ फिर शुरुआत करते हैं। तो यस, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा। You are the creator of your own destiny. यानी तू ही तेरे भाग्य का विधाता है। Yes, my dear friends, हमारे भविष्य को हम ही बना रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे भविष्य के ऊपर अफेक्ट डालती है। आपका फ्यूचर कौन बनाता है? आपका प्रेजेंट। यानी एवरीडे के एक्शन के रिएक्शन से ही बनता है फ्यूचर। अगर आपके एवरीडे के एक्शन पावरफुल होंगे तो आपका फ्यूचर भी पावरफुल होगा। एंड अगर इसी फ्यूचर को आप जीतना चाहते हैं तो पहले अपने वर्तमान को जीतना सीखो। एंड वर्तमान को जीतना यानी अपने एक एक दिन को जीतना, यानी अपने एक एक दिन को इतना पावरफुल और इतना पॉजिटिव बना देना कि वो एक पॉजिटिव फ्यूचर क्रिएट करे। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप एक दिन को जीतना चाहते हैं तो इस दिन का भी एक लीडर होता है, एंड दैट इज द मॉर्निंग, यानी सुबह। कहते हैं ना, सुबह अच्छी तो दिन अच्छा। यानी हमारी सुबह हमारे दिन का लीडर है। जैसी आपकी सुबह होगी डेफिनेटली वैसा ही आपका
दिन होगा। एंड अगर सुबह अच्छी तो आपका दिन अच्छा, और अगर आपका दिन अच्छा तो आपका भविष्य भी अच्छा। यानी अगर आप अपनी मॉर्निंग को पॉजिटिव बनाना सीख ले तो अपने भविष्य को भी आप पॉजिटिव बना सकते हैं। इट इज सेड दैट इफ यू विन द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग यू कैन लीड द होल डे। तो ये था एक मैसेज कि अगर आपकी सुबह अच्छी है तो जो एक सिस्टम दिया है ग्रो टुगेदर ने, या जो एक डेडिकेशन दिया हुआ है रमेश जी ने, अगर आपने उसको ज्वाइन ही कर लिया तो मेरा मानना है कि आपकी हर सुबह बहुत अच्छी हो रही है और आगे भी अच्छी होती रहेगी, क्योंकि इसकी शुरुआत अच्छी, सुबह अच्छी, उसका सब कुछ अच्छा। तो आज हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। और जो प्रोजेक्ट का पास्ट हम देख चुके हैं कि वो प्रोजेक्ट में हमने यहाँ देखा कि लाखों लोग लाखों लोग यहाँ पे बना चुके हैं अपना भविष्य, और उनकी गिनती करोड़ों में होने वाली है। तो आज हम जो प्रोजेक्ट है हमारा, तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट 3 फेज का प्रोजेक्ट है हमारा। और 3 फेज जो हमारे हैं वो तीनों फेज के बारे में आपको पता है, ओरिजिन, एबैक एंड एंटरनिटी। तो अभी अभी बात करें हम ओरिजिन की, तो ओरिजिन बेसिकली एक शुरुआत था, और एक उसके अंदर आपका क्या था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट करना था। और कोई भी प्रोजेक्ट आपका बिना कम्युनिटी के सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी तब तक वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा। और उसी के लिए अभी हमने 2 साल इसके लॉन्चिंग के पूरे कर लिए हैं। और 2 साल जो पूरे किए, तो उस 2 साल में लाखों अचीवर्स आपके सामने, आपके शहर में, आपके आसपास आपको दिख रहे हैं। तो 3 फेज का टोटल ये प्रोग्राम है, ओरिजिन, ए बैकिंग एंड इंटरनिटी। ओरिजिन मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति, स्टार्टिंग, जो कि स्टार्ट हो चुका था 7 मार्च 2024 को। सक्सेसफुली हमने 7 मार्च 2025 को पहला साल पूरा किया, और 7 मार्च 2026 को हमने 2 साल पूरे किए। तो बेसिकली, और आगे जो है बेकिंग का पार्ट भी आ गया है, जो एक स्टेबिलिटी, मेन मकसद इसका है आपको एक स्टेबिलिटी देना। क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के कोई भी सिस्टम, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे सोशल हो, XYZ किसी भी क्राइटेरिया का सिस्टम हो, वो नहीं चल सकता। आज ये देख लीजिए कि ओरिजिन के प्राइस में स्टेबिलिटी है, एक विश्वास है, एक दृढ़ता है, और एक प्रोग्रेस है जो डे बाई डे प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि प्रोग्रेस का साइन है कम्युनिटी। आज हमारे पास लगभग तो 22 लाख 22 लाख के Recording in ऊपर, progress. In progress. 22 लाख के ऊपर की कम्युनिटी हो चुकी है, जो ये प्रोग्रेस शो करती है कि लोगों का बिलीव लेवल, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये था हमारा सेकेंड एनिवर्सरी का एक मैसेज। तो ये मैसेज ये कहता है कि Origin second anniversary listing and trading at this important 2-year milestone of Origin extended its sincere gratitude to all the long-term supporters। मतलब बहुत इन 2 सालों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है उन लोगों के प्रति, ये प्लेटफॉर्म जो एक ओरिजिन, बैकिंग और इंटरनेटी का जो प्लेटफॉर्म है, तो वो कृतज्ञता यानी उनको धन्यवाद देता है, उनका शुक्रगुजार है कि इनका टू ऑल टर्म सपोर्टर, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसको सपोर्ट किया, यानी 600 डेज, 360 डेज के बॉन्ड्स के अंदर गए और अपने बिलीव को बढ़ाया। बिल्डर एंड कंपनीज हु हैव वॉकिंग दिस जर्नी विथ अस, और बहुत सारी कंपनीज जो कि आज हमसे 1 by 1 करके जुड़ती जा रही हैं, उन सारी कंपनीज का शुक्रगुजार है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनी, एक सेकेंड में जरा इसको एक बार शेयरिंग स्टॉप करके अगेन, चलिए ओके ठीक है चला गया। तो देखिए, जब भी क्राउड होता है उसका ही पावर होता है, कम्युनिटी का ही पावर होता है। आज हम 22 लाख की कम्युनिटी है,
तो आज हमारे साथ बहुत नई नई कंपनीज भी जुड़ रही, जिसका एक एग्जांपल ऑलरेडी हम दो तीन एग्जांपल देख चुके हैं। पहला आपका गाला क्रॉस चेन, ये भी ऑलरेडी एक हमारा पार्टनर है, थर्ड पार्ट मतलब जो था, जो आज हमारे साथ पूरे टाई अप है, जो हमको गाला क्रॉस चेन ब्रिज अवेलेबल हो चुका। साथ ही साथ यू पे डेबिट कार्ड जैसा कार्ड, यानी क्रिप्टो कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड कार्ड होता है हमारा, उसी तरह का आपका क्रिप्टो कार्ड यू पे, जो कि ओरिजिन के लिए डेडिकेटेड होके, कि यू पे भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो पूरी दुनिया में क्रिप्टो कार्ड प्रोवाइड करता है, क्रिप्टो करेंसीज की रियल मार्केट में यूटिलिटी देता है। आज वो भी हमारे साथ पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ है, जिसका लाइव डेमोस्ट्रेशंस लोगों ने इंडोनेशिया वाली में, जो अभी कॉन्सर्स था, वहां देखा और उसको यूज किया, कि वहां पे प्री एक्टिव कार्ड अवेलेबल थे। और जिन्होंने ऑलरेडी अपने कार्ड को एक्टिवेट कर लिया है अपनी केवाईसी करके, तो प्री एक्टिवेटेड कार्ड के अंदर केवाईसी की जरूरत नहीं होती, और वहां बहुत सारी यूटिलिटीज की। तो ये पावर है ओरिजिन की, और ये स्ट्रेंथ जो हमारी है, और वो पूरी दुनिया को, सारी कंपनीज को अट्रैक्ट करेगी। और अभी तो शुरुआत है, यानी लिखा है, ओवर द पास्ट 2 year ओरिजिन हैज कंटिन्यूड टू एडवांस दिस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज अक्रॉस इंस्टेंस स्टेबिलिटी। मतलब इसको अभी 2 सालों में क्या किया, अभी तो प्लेटफॉर्म रेडी किया है, ठीक है। जैसे उसकी स्टेबिलिटी एंड पेमेंट, प्राइवेसी, क्रॉस एंड प्राइवेसी जो बात करते हैं, स्टेबिलिटी तो है ही, साथ में प्राइवेसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम आज अपने क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे, कि अनुवी क्यों खास है दूसरे ब्लॉकचेन से, और ये क्यों पूरी दुनिया को लीड करेगा। ब्लॉकचेन कितना एडवांस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेन प्राइवेसी उसका मेन फंक्शन है, क्योंकि प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी के साथ लाई जा रही है यहाँ पे। क्रॉस चेन राउटिंग एंड गवर्नेंस, ग्रेजुअली फॉर्मिंग ए क्लियर सिस्टम। गवर्नेंस मतलब आप, ये गवर्नेंस कौन चलाता है? पब्लिक, यानी पब्लिक के वोटिंग से ही गवर्नेंस बनती है। तो अगर यहाँ पे भी जो हमारा टोकन भी है, कई बार मैंने बोला है कि गवर्नेंस टोकन है, क्योंकि इसको पब्लिक ही बना रही, किसी क्रिएटर ने नहीं बनाया हुआ है, और पब्लिक यहीं पे पूरा जो सिस्टम ये बन रहा है। तो ये सिस्टम को पूरा, जो आर्किटेक्चर है, सिस्टम है, और जो जितना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम का जो फाउंडेशन है, ये बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही जल्दी ये अपनी सर्विसेज शुरू करने जा रहा है। तो दिस एनिवर्सरी इज नॉट ओनली ए रिफ्लेक्शन, मतलब ये नंबर्स का रिफ्लेक्शन नहीं है, ऑन व्हाट हैज बीन अचीव्ड, क्या हमने अचीव किया, ये केवल इसका रिफ्लेक्शन नहीं है, बट आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट स्टेज हेड। मतलब ये बात का सेकेंड एनिवर्सरी रिफ्लेक्ट नहीं करता कि अभी तक हमने क्या अचीव किया है। अचीवर्स बहुत है हमारे पास में, अब इतिहास है, और इतिहास तो अब बनना शुरू होगा। जो कहता था मैं बार बार कि भविष्य में लाखों बिलियनियर मिलेनियर बनेंगे, यहाँ से आप सब मिलेनियर बिलियनियर है भविष्य के, उसकी शुरुआत हो गई है। और आज वो प्लेटफॉर्म रेडी है, और स्टार्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट स्टेज का, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशंस लेके आने वाला है 2026 पूरे वर्ल्ड वाइड। तो उसके लिए यहाँ पे वो सभी पार्टनर्स का, सभी कम्युनिटीज का मतलब थैंक्स बोल रहे हैं, ये पूरी अबैक और जो डाउ कम्युनिटी की तरफ से। तो थैंक्स फॉर द एवरी पार्टनर्स हु हैड बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जिसमें हम आप सब हैं, सभी को धन्यवाद है। लुकिंग फॉरवर्ड वी जो कंटिन्यू टू अपहोल्ड लॉन्ग टर्माइज एंड अवर गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कीप पुशिंग द ओरिजिन इकोसिस्टम फॉरवर्ड। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारा लॉन्ग टर्म्स का विजन है, ये सब चीज को आप अपने प्रिंसिपल्स को कायम रखते हुए ओरिजिन इकोसिस्टम हमेशा हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जो लोग पुराने हैं केवल उनको देखिए कि इसमें केवल ओरिजिन लिखा आता था, अब अबैक नाउ, अबैक अभी चल रहा है, 2030 तक का इनका विजन है, जो मैंने अनुभवी पीपीटी में आपको क्लियर किया है। 2030 तक का विजन, जिसके अंदर $10 ट्रिलियन का रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में अपने एसेट्स को इनको
अचीव करना है। $10 ट्रिलियन, मजाक नहीं है ये। मजाक लगता है कि $10 ट्रिलियन बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है। और किस्मत और भाग्यशाली हम लोग हैं, क्योंकि उस $10 ट्रिलियन की जर्नी में हम भी शामिल हैं, हम भी उसका पार्ट हैं, मैं और आप सब। तो भविष्य के जब $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, ओरिजिन, अबैक एंड अनुभवी, तो उसका आप हिस्सा है, तो आप भी मिलेनियर और बिनेलियर होंगे। ये इस बात का प्रूफ है। तो ये था इसका सेकेंड एनिवर्सरी का मैसेज, जो अभी किया, जो मैं आपके साथ शेयर किया। इसके बाद एक और बहुत अच्छी बात आती है कि 2026 में क्या करने जा रहा है। अगर आप एक्स ट्विटर को फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ पे एक्स पे देखेंगे कि यहाँ पे पूरा इन्होंने क्लियरिटी दिया हुआ है कि 2026 में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पूरा ये था। ये सर्टिक का रिपोर्ट एक तो सबको पता है, इसको अब आज डिस्कस नहीं करेंगे, सब चीज पुरानी है। बस केवल दो तीन जो मैसेज है मैं आपके साथ ये कह के कि 2026 में क्या करने जा रहा है ओरिजिन। कौन करेगा? ओरिजिन मीन्स हम और आप करने जा रहे हैं। ओरिजिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो डेडिकेटेड है इसके साथ में, हर एक वो व्यक्ति जो ओरिजिन को अपने अंदर समा चुका है, ट्रस्ट कर चुका है, सारे डाउट क्लियर कर चुका है, उसी बात का आज पूरा हम आपके साथ में सारी पूरी टीम के साथ डिस्कशन करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस उनके खत्म करेंगे जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ओरिजिन 2026, इन 2026 फाइनेंस विल नो लॉन्गर हैव ओनली वन पाथ। जो आपके लिए केवल एक ही पाथ नहीं रह जाएगा। ओरिजिन इज नॉट बिल्डिंग ए सिंगल प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट को नहीं बना रहा, इट इज बिल्डिंग द सिस्टम डिजाइन टू लास्ट। एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो लाइफ टाइम रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ नेशंस, मतलब ये किसी भी कंट्री या किसी भी देश से जुड़ा नहीं रहेगा, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेगा। नॉट कंट्रोल बाय एनी सिंगल अथॉरिटी, किसी एक अथॉरिटी के द्वारा ये कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे कि आज अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, पूरे डॉलर की कंट्रोलिंग उसके पास, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ड्रिवन बाय द कोड एंड शेयर्ड कॉन्शियस, जो कोड्स होंगे, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सिस्टम्स है, जो कंप्यूटिंग पावर है, वो उसके माध्यम से पूरा ये चलेगा। पेमेंट, सेटलमेंट एंड वैल्यूज, जो भी पेमेंट्स होंगे, जो सेटलमेंट्स होंगे, जो वैल्यूज होंगी, आर बिगिनिंग टू ऑपरेट इन मोर रिलायंस वे में चलेंगे। इज नॉट अबाउट द रिप्लेसिंग द ओल्ड ओल्ड वर्ल्ड, ये पुराने सिस्टम को रिप्लेस नहीं करेगा। इट इज अबाउट गिविंग द वर्ल्ड अनदर ऑप्शन, एक दुनिया को नया ऑप्शन देने जा रहा है। तो ये फ्यूचर है, ये विजन है ओरिजिन का और अनुभवी का। तो मैं आपके साथ और भी कुछ शेयर करना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट, जरा इसको पहले मैं कर दूं। थोड़ा कुछ इनको डिसेबल कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म की। ओरिजिन बेसिकली ये वो 7 मार्च 2024 में जिसकी उत्पत्ति हुई, पहले फेज की इस पूरे प्रोग्राम की, वो था ओरिजिन। और ओरिजिन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका हम चलते हैं होम पेज पे। तो होम पेज के अंदर क्लियर मैसेज था कि वेब 3 का इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। द डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम एंड नॉन स्टेबल करेंसी एलजीनियस, जो एलजीनियस नॉन स्टेबल करेंसी के साथ इसको शुरुआत किया गया। और वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोनॉमस प्राइवेट इकोसिस्टम बनेगा। दुनिया का पहला, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया का पहला प्राइवेट एनोनॉमस पेमेंट इकोसिस्टम होगा, जिसको बना रहे हैं आप। तो आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पे, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप इसका हिस्सा हैं और आप दुनिया को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, खुश हो सकते हैं।
और दूसरा सबसे बड़ा बात जो है, वो सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको केवल, कि जो ये पूरा प्राइवेसी जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो बहुत लोग कहते हैं कि सर पहले ये ओरिजिन था, एलजीएनएस था, अब ये टोकन कहाँ से आ गया, अब अनुबी ब्लॉकचेन कहाँ से आ गई। मतलब नए नए चेंजेस जब भी कभी पास्ट में किसी भी सिस्टम में हुए हैं, तो उस बात का इंडिकेशन था कि ये सिस्टम अब जाने वाला है, इनसे संभल नहीं रहा है, इसलिए ये चेंजेस आ रहे हैं। यही अनुभव आज हम ये डाउट्स अपने मन में लेके, कई लोग मार्केट में जिनको नॉलेज नहीं है, जो समझना नहीं चाहते, जो सीखना नहीं चाहते, अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझते हैं, तो वो इस तरह के प्रश्न आपसे करते होंगे कि सर ये तो सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं, तो जाने वाला है। तो उनको बताइए कि सर ये हमारा वेबसाइट 7 मार्च 2024 का है, ये पूरा रोड मैप है, पूरा इसका विजन है, इसको समझिए। ये आज कोई चीज नई इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है कि नया कुछ एड ऑन कर रहा है, ये पहले दिन से क्लियर था कि बेस्ड ऑन द जीरो नॉलेज स्नैर्क, स्नेक टेक्नोलॉजी का नाम है ये। जो जीरो नॉलेज स्नैर्क इज द क्रिप्टो प्रूफ technology that can hit the important blockchain transaction data and ensuring the sensitive information। जो मेन यूएसपी है वो यही है, आपका प्राइवेसी। दो तरह की ब्लॉकचेन दुनिया में है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन और दूसरा आपका प्राइवेट ब्लॉकचेन। बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट ब्लॉकचेन को यूज करती हैं दुनिया के अंदर। प्राइवेट ब्लॉकचेन यानी आपका, एक सेकेंड जरा अगेन मैं करता हूँ, ये कोई महाशय हैं, बड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, वो डिसेबल किया था, शायद हो नहीं पाया था, एक बार और डिसेबल करता हूँ। ओके ठीक है। तो हम बात यहाँ पे कर रहे थे, जो मेन आज इम्पोर्टेंट बात है वो है प्राइवेसी की, जो लेके, और दूसरी रहती है आपका ट्रांसपेरेंसी। तो ब्लॉकचेन, दोनों तरह की ब्लॉकचेन्स अभी भी दुनिया में है। प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स भी है, जैसे आप मोनेरो या जेट कैश की बात करेंगे, तो प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स है। वो प्राइवेसी ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि जो उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, उसको कोई थर्ड पार्टी या कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वो प्राइवेसी को मेन उनका कंसेप्ट होता है, इसलिए वो प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स बनाती हैं और अपने लिए यूज, और बाजार में आज भी हो रही हैं। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, जैसे बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, सोलाना की बात करें, ये सारी ब्लॉकचेन्स फोकस उन्होंने किया ट्रांसपेरेंसी पे। यानी आपका वॉलेट एड्रेस किसी को भी पता है, तो आपके वॉलेट एड्रेस से वो पूरा चेक कर सकता है कि इसमें कब कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना इसके अंदर फंड है। और जो कि डेंजरस है, क्योंकि आज आदमी ईमानदार नहीं है, पैसे वाले को हर कोई लूटना चाहता है, आपके अकाउंट को हैक करना चाहता है, और बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी एक यूएसपी भी है ब्लॉकचेन की, लेकिन करेंसी के मामले में जहां पे पैसा है वहां पे प्राइवेसी बहुत जरूरी है। तो जो अनविस ब्लॉकचेन, ये पहले दिन से डिसाइडेड था, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ प्राइवेसी भी रखेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सबसे बड़ा यूएसपी है आपके अनुविस ब्लॉकचेन का, कि यहाँ पे आपका डेटाबेस जो रहेगा किस मैकेनिज्म पे काम करेगा, किसी दिन टेक्निकल सेशन में हम उसको भी कवर करेंगे। अभी सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि अनुविस ब्लॉकचेन प्राइवेसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी, साथ ही प्राइवेसी भी लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन मेन ये साफ लिख रहा है, ये पुराना वेबसाइट है, मैं आपके होम पेज पे दिखा रहा हूँ ये। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि important blockchain transaction data ensure that the sensitive information such as सेंडर कौन है, किसने भेजा, रिसीवर कौन है, अमाउंट कितना है, एटसेट्रा इन द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी पब्लिकली एक्सपोज, जो कि पब्लिकली एक्सपोज नहीं होगा। यानी मेरे
और रमेश जी के बीच में या XYZ किसी के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए, हम और उनको दोनों को पता होगा, जैसे आज के फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम में होता है। थर्ड पार्टी उसको नहीं देख पाएगी, पूरा इनक्रिप्टेड रहेगा, सील्ड रहेगा। तो वी आर बिल्डिंग ए वर्ल्ड द फर्स्ट प्राइवेसी पब्लिक चेन। ये पब्लिक चेन भी रहेगी, प्राइवेसी तो रहेगी, साथ पब्लिक चेन प्लेटफॉर्म रहेगा, स्टेबलाइजिंग ए ब्लॉकचेन कंप्लीट प्राइवेसी इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेसी पब्लिक चेन। प्राइवेसी पब्लिक चेन पे ही रहेगा, जिस बेस पे इथेरियम बना है, जिस बेस पे BNB बना है, जिस बेस पे पॉलीगॉन है। लेकिन ये प्राइवेसी जिस बेसिस पे जेटकैश या मोनेरो काम करते हैं, वो फीचर्स भी इसके अंदर रहेंगे, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में हैं। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को जब तक पता नहीं होगा कि किस वॉलेट में कितना पैसा है, तो वो यूज नहीं हो पाएगा, एक्टिवेटेड नहीं होगा। इसलिए वो फीचर्स भी इसके अंदर रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो इसके अंदर है, जिनको हमको फ्यूचर में जैसे जैसे आती जाएंगी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी क्लियर लिखा हुआ है, क्रिएट ए प्राइवेसी एनोनमस स्टेबल कॉइन ए। स्टेबल कॉइन ए के साथ ही करेगा, ये भी पहले से मेंशन है। तो उनको जवाब दीजिए जो कहते हैं कि सर सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं चीजें, तो ये सब पहले से प्री डिफाइंड है। लेकिन हम केवल पैसा कितना बन रहा है, कब तक चलेगी, कितना लाइफ है, इन प्रश्नों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और कई बार हमको सामने वाला अपने हिसाब से मोल्ड कर देता है, हम उसको नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास अपनी सब्जेक्ट का या जिस सिस्टम में काम करें उसका खुद की पूरी जानकारी नहीं होती है। तो आप पूरी जानकारी लीजिए। तो क्रिएट ए प्राइवेसी इन्होंने स्टेबल कॉइन है बेस ऑन एल्जीनियस। कौन बनाएगा? जो बार बार मैं कहता हूँ, जिनके पास एल्जीनियस होगा। एल्जीनियस होल्डर्स आप हैं, मैं हूं, तो मैं और आप ही क्रिएट करेंगे। और पूरी दुनिया को Web3 का, वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों तरह का पब्लिक चेन के ऊपर बेस्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम देंगे। तो एक कॉम्बिनेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ट्रेडिशनल मतलब जो एट प्रेजेंट में जो फाइनेंस चल रहा है, और जो नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इंट्रोड्यूस ए न्यू कंसेप्ट, नया कंसेप्ट होगा। इट सर्व ए ब्रिज कनेक्टिंग द एंटायर फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड प्रोवाइडिंग ए foundations, infrastructure, and more innovative possibilities or numerous financial business in terms of its algorithm mechanism। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा एल्गोरिथम बेस्ड होगा, स्टेबिलिटीज को मेंटेन रखेंगे। वैल्यू जो आपकी स्टेबल कॉइन एक ही रहेगी, वो एक US डॉलर के साथ बैक्ड रहेगी। और उसकी जिस तरह की और भी जो स्टेबल कॉइन है, USDT है, डाई है, USDC है, उसी तरह से ये रहेगा। और इसकी वैल्यू को सपोर्ट एक ट्रेजरी रहेगी। ट्रेजरी के अंदर आप ट्रांसपेरेंसी सारे फंड को देख सकते हैं। और एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोमेशन सिस्टम कंस्ट्रक्ट विथ इंक्लूड, मतलब जो कि पूरा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसको आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ओरिजिन और डाउन है, केवल आपको एक सिस्टम दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म को बिल्डअप मैं और आप कर रहे हैं। तो ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है आपके ट्रस्ट की, आपके बिलीव की। इसलिए आज ओरिजिन डे बाई डे ग्रो कर रहा है। और हमें ए बैक पे आ गया, स्टेबल कॉइन भी आ गया। और नेक्स्ट मंथ में आपका यूपे, यानी आपके क्रिप्टो का रियल यूज कार्ड के थ्रू लोगों ने इंडोनेशिया में प्रैक्टिकली देख लिया। और अनविस ब्लॉकचेन ऑलरेडी रेडी है। टेक्निकल सेशन में हम बात करेंगे। तो ये पूरा एक फ्यूचर का, आपको भविष्य का एक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके साथ किया। आज बेसिकली हमारा क्वेश्चंस आंसर सेशन है। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा रमेश जी को कि प्लीज आइए, और जो भी अपने क्वेश्चंस डाउट जो हमने प्लान किया रखा है, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने अनुभव को साझा किया और ओरिजिनलिटीनेस के फ्यूचर को लेकर अपनी बातें रखी। सर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए हैं और हम पब्लिक से भी अपन जरूर लेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहला यह है कि अनुबी का फ्यूचर क्या है?
अनुबी कब आने वाला है, और अनुबी जब आएगा उसके रेट लगभग क्या प्राइस से लॉन्च होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जरूर मार्गदर्शन दीजिए सर। जरूर जरूर। देखिए, अनवी ब्लॉकचेन ऑलरेडी रेडी है, और अनविश का अभी 23-24 को आपको जो होने जा रहा है आपका हांगकांग, जो कि दुबई में था पहले, दुबई के बाद अभी हांगकांग में स्टार्ट हो रहा है। एक सेकेंड, मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। क्या है कि अनवी ब्लॉकचेन लगभग रेडी है, 99% उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है। और एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो रहा होगा मेरा। यस सर। तो अनवी 23-24 को सभी लोगों को जैसे पता है कि आपका हांगकांग में एक पूरा क्रिप्टो को लेके कॉन्शियस है, पूरा एक इवेंट है। उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करने जा रहा है एज ए स्पॉन्सरशिप ले रखी है। और स्पॉन्सरशिप के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको देखने को मिलेंगी। एक सेकेंड में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, पोस्टर है उसका एक। ये देखिए, अनविस का आपके पास में क्लियर है कि ये पूरा का पूरा जो फोकस है इकोसिस्टम है इन्वेस्ट, जिसके अंदर डाओ, जिसपे ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप इन बेस, डिसेंट्रलाइज, फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क एंड पब्लिक चैन, इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। और अनवी फाउंडेशन है जो कि बड़े बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप ये देखिए, लगभग ये अनविश को अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा फॉलो करने के बाद आपको एक एक चीज का इसका रोड मैप आपको मिलेगा कि अनविश का प्रमोशंस क्या है। तो ये पूरा यहाँ पे पूरी एक एक चीज अगर आप देखें कि किस तरह के मैकेनिज्म पे ये काम करेगा, कि विजुअल कैन ओपन द डोर ओनली, स्ट्रक्चर कीपिंग ओनली, तो ये सारी चीजों के अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। अनविश फाउंडेशन पूरा रूट्स ऑफ दैट, तो लगभग जो ब्लॉकचेन 98% लॉन्चिंग के लिए रेडी है। और रेडी है इसका भी आप यहाँ पे अगर आप डालेंगे, गूगल पे डायरेक्ट सर्च करेंगे अनविश ब्लॉकचेन, सर्च करेंगे तो इसका भी पूरा यहाँ पे आ जाता है, गूगल पे भी सर्च करने के बाद में। तो अनविश जो ब्लॉकचेन है ये पूरा का पूरा रेडी है। और ये अनविश ब्लॉकचेन का अगर अलग अलग जगह जगह पे देखेंगे, ये अनविश जो स्क्वायर्ड है इसके अंदर भी मैसेज आपके एक मिनट, अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके प्राइस को लेके, मार्केट को लेके सब कुछ अभी चल रहा है। ठीक है, तो अनविश जो चैन है या अनविश जो ब्लॉक चेन है ये मई 2024 में, मई 2024 में आपको मिल जाएगा। और अनविश ब्लॉक चेन बेसिकली, जैसे मैंने अभी बताया, प्राइवेसी और उसको लेके है। और इसके अपने खुद अपने लिमिटेड टोकन्स होंगे। लिमिटेड टोकन का मतलब ये है कि इनका, जैसे बिटकॉइन है 2 करोड़ 10 लाख, उसी तरह से कोर्स लेके गए। लेकिन बिटकॉइन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी था P2P फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, विदाउट थर्ड पार्टी, जो कि मिडिल मैन को रिमूव करता है। लेकिन अनविश ब्लॉकचेन के अंदर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपका प्राइवेसी एंड जो मैंने अभी डिस्कस किया
ट्रांसपेरेंसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये मई 2024 सॉरी 26 तक लॉन्च हो सकता है। और इसका जो प्राइस तो डिपेंड करेगा लॉन्च के बाद, क्योंकि आज लिमिटेड कॉइन है, साथ ही साथ 22 लाख लोगों की कम्युनिटी है जो पहले दिन ही इसको सपोर्ट करेगी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरे प्रोजेक्ट लॉन्च होते तो उस समय लॉन्चिंग वाले दिन उसकी सपोर्टिंग में कोई भी खड़ा नहीं होता था। तो इसका प्राइस $100 भी हो सकता है, $1000 भी हो सकता है। जैसे कि आपने पास्ट देखा, केवल एक छोटी सी कम्युनिटी थी 7,000 लोगों की जब लॉन्च हुआ एलजीनियस, तो पहले दिन ही $4 से लॉन्च हुआ था, तो वो उसका रेट पहुंच गया था $80। यानी कितने टाइम, 20 टाइम्स एक ही दिन में हो गया था। इस तरह से इसके प्राइस भी में भी 22 लाख लोग जब परचेजर खड़े होंगे तो प्राइस पहले दिन भी $1000 भी जा सकता है, $10,000 भी जा सकता है। तो ये लगभग रेडी है। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद में पहले दुबई में था 29-30 अप्रैल को, जो कैंसिल होके अब हांगकांग में हो रहा है। और उसके पूरे सारे रोड मैप, सारा लॉन्चिंग सब कुछ रेडी है। तो हमको भी मई में रेडी रहना पड़ेगा इसको परचेज करने के लिए, अनविश टोकन्स को। और अनविश की यूटिलिटीज तो हमारे लिए आ ही रही है, जिसमें स्टेबल कॉइन ए के साथ में रियल मार्केट प्लेस में क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटी लेके आने वाला दुनिया का पहला ये ब्लॉकचेन होगा, जो कि बार बार मैं बोलता हूँ प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये $10,000 भी जा सकता है पहले दिन, $1000 भी हो सकता है, $100 $50 से लॉन्च होने के बाद एक ही दिन में 10,000 तक का एक्सेप्टेशन है कि मेरा इसका रेट हो सकता है। एक प्रिडिक्शन है, मतलब ऐसा होगा 100% कह नहीं सकते, होने को तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सर। सर कई एक सवाल ये भी आता है कि स्टेबल कॉइन ए का रेट अकॉर्डिंग टू हमारे यूएसडीटी के बराबर है, लेकिन इसका रेट अभी क्यों ज्यादा बढ़ जा रहा है? इसके पीछे क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बताएंगे सर। देखिए देखिए बेसिकली बिल्कुल ये क्लियर है, आपका कहना सही है कि जो स्टेबल कॉइन ए का रेट केवल $1 ही रहेगा और हमेशा $1 ही रहेगा, क्योंकि उसके पीछे $1 का बैकअप है। लेकिन कुछ लोग जो, अब जैसे आप जैसे जो अर्ली वेयर हैं, जिन्होंने पास अच्छा स्टेक किया किसके अंदर जाके, ईयर ड्रॉप में, और या उनको, तो वहां से ईयर ड्रॉप में यहाँ पे जब आप जाएंगे मिंट के अंदर, तो मिंट के अंदर ईयर ड्रॉप में जब लोगों ने स्टेकिंग किया था तो उनको बहुत सारे स्टेबल कॉइन ए रिवार्ड के रूप में मिले हैं, फ्री में मिले ये कह सकते हैं। साथ ही साथ बहुत लोगों ने अपने एल्जीनियस को बर्न करके भी स्टेबल कॉइन ए को बनाया हुआ है। तो अब स्टेबल कॉइन ए का उन्होंने क्या किया कि इसका रेट तो $1 ही रहे, लेकिन कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया और उसका पेयरिंग किया US डॉलर के, USDT के साथ में स्टेबल कॉइन ए का, और उसका एक पूल बना के उसको एक शेप पे डाल दिया है। अब पब्लिक को क्या कर रहा है वो व्यक्ति या कुछ लोगों का ग्रुप मिलके, कि उसके रेट्स को वो बढ़ा रहे, जैसे जस्ट लाइक कि ट्रेड करा रहे हैं। क्योंकि इसका रेट ट्रेड कराने जिसकी वैल्यू $1 है, और $1 को वो अपनी तरह से मैनिपुलेट करके या अपनी तरह से उसके रेट को बाय सेल करके दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि लोग आए खरीदें, और वो $4 या $3 पे खरीदते हैं। इसका वो रेट डाउन भी होता है, आप देखिए $2 $1 खुद वो सेल करके उसके पास, क्योंकि जैसा कि फेक प्रोजेक्ट में या बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट में होता रहा है कि कुछ गिने चुने लोग पैसा बनाते हैं, तो वो पैसा बना रहा है जो भी व्यक्ति है। तो ये आप और मैं भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट बना के उसको कुछ उसके अंदर लिक्विडिटी डालना है, और उसको थोड़ा पब्लिसिटी करना है कि इसका रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है। कभी भी मार्केट में जब अनवी ब्लॉकचेन आ जाएगा और पूरे मार्केट प्लेस में उसकी यूटिलिटी आएगी, तो एक स्टेबल कॉइन $1 ही से चलेगा। ये वो एक टाइम पीरियड है
जिस टाइम पीरियड में वो उस मौके का फायदा उठा के अच्छा पैसा बना रहा है, तो वो शेप पे अवेलेबल है। $3, $4, $1, $1.5 में भी उसका रेट आ जाता है। यानी वो खुद ही उसको रेट को बढ़ा रहा है, खुद ही डंप कर रहा है और अच्छा खासा पैसा बना रहा है कि पब्लिक आ रही है खरीदने के लिए। तो $3 $4 के रेट में खरीद लेती, डंप कर लेता है। डंप करने के बाद बेच के खुद ही 1 $1.5 में फिर से खरीदना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाता है, फिर कहते हैं ये चल रहा है, ये अलग सिस्टम है। तो उसका रेट $1 ही रहेगा। ये 100% ट्रू है। यही भविष्य और यही पूरा प्रोटोकॉल है। थैंक यू सर। कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम और ब्लॉकचेन की तरफ से नहीं है रेट, ये किसी व्यक्ति ने यस। अपना पूल बना के डाला है सर। थैंक यू। यस। दूसरा यस। यह है कि सर एक क्लियर हम मैसेज देना चाहेंगे कि अनुबी का जो ट्रेनिंग हांगकांग में है या जो भी वहाँ पे बातें हैं वो कब है सर? 23 और 24 अप्रैल को है। एक्चुअल वो पोस्टर था, मेरे को मिल नहीं पा रहा, फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ, और पोस्टर मिल जाता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक सेकंड जरा। एक पोस्टर और था मेरे पास। ये मई में लॉन्च हो जाएगा सर, 2026 हाँ, मई में। मई में संभावना है। 100% अभी डेट नहीं आई हुई है, लेकिन संभावना है कि मई में वो आ सकता है। एक और क्वेश्चन इसी में है सर कि अनुबी आने से क्या एलजीनेस का रेट बढ़ेगा? अनवी आने से 100%, 100%, बार बार मैं कह रहा हूँ, नोट कर लो, रेट बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि आपका बर्न करेंगे अपने किसको, एल्जीनियस को, स्टेबल कॉइन ए लेने के लिए। और स्टेबल कॉइन ए से ही आपका क्या बन मिलेगा आपको, अनवी का जो कॉइन होगा वो मिलेगा, अनवी ब्लॉकचेन का कॉइन मिलेगा। तो इसका रेट 100% बढ़ेगा। और जैसे 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 इसकी बर्निंग होगी, यानी एल्जीनियस को बर्न करके ही आप स्टेबल कॉइन ए ले पाएंगे। तो स्टेबल कॉइन ए का एक डेटा फ्लो, मतलब एल्जीनियस, सॉरी, एल्जीनियस का रेट बढ़ेगा। क्योंकि लोग स्टेबल कॉइन ए के लिए अपने एल्जीनियस को बर्न करेंगे। और पब्लिक ऑलरेडी नई आती जा रही है, एवरी डे नया पब्लिक आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेक्स पे, आपका मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, कि यहाँ पे एक तो बर्निंग प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरा एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आज जो पब्लिक है डेली ग्रो कर रहा है, डेली हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है। यानी पब्लिक नहीं आ रही है, दैट मीन्स एलजीनियस का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो आप देखिए एवरी डे, जैसे अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें, तो बाई 22,56,000 की कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुकी है। 0.249% का ग्रोथ हुआ 24 घंटे के अंदर। तो ये ग्रोथ भी अगर आप ग्रो, मतलब आप इसको क्लियर करेंगे, देखेंगे, तो एवरी डे नए लोग भी कुछ परसेंट, भले वो पॉइंट्स में है, नए लोग भी जोड़ रहे हैं। दैट मीन्स उसका डिमांड क्रिएट कर रहा है। और सेकंड, जब अनुवी आएगा तो स्टेबल कॉइन ए की होड़ लगेगी, कंपटीशन लगेगा, हर एक आदमी स्टेबल कॉइन ए के माध्यम से लेना चाहेगा आपका अनुविश टोकन को। और ये स्टेबल कॉइन एलजीनियस को बर्न करके ही मिलेगा, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। तो एलजीनियस की सप्लाई शॉर्ट होगी, तो 100% उसका रेट बढ़ेगा अनवी आने के बाद। और जो मैं शेयर कर रहा था अभी आपको एक डेटा, कि किस तरह से ये, देखिए एक रोड मैप है, ये डेटा एक कॉइन डेटा फ्लो, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो एलजीनियस के प्राइस को प्रिडिक्ट कर रही है कि आपका आने के बाद अभी जो करंट रेट चल रहा है, मतलब जो 6.70 के आसपास, जो ये बढ़कर आने वाले टाइम में 2033 का, देखिए दो, क्योंकि 2030 तक ये एक संभावना है, मतलब 100% नहीं है कि ऐसा होगा। हमारा पूरा अनविश का जो टारगेट है, जो मैं बताया था कि इकोसिस्टम है, वो अचीव हो जाएगा 2030 तक। तो 2033 आते आते ये $207 भी इसकी वैल्यू जा सकती है। रेट्स अप डाउन होते हैं, ये तो हम देख रहे हैं, बिटकॉइन में, इथेरियम सब में होता रहा है। लेकिन यहाँ पे रेट्स अप डाउन होना, अगर एक बार ये $200 क्रॉस कर गया, तो एकदम वो आके नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का मैक्सिमम हमने पिछले 2 साल में देखा है कि रेट इसका बड़ा स्टेडी धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे डाउन आता है, कि इस तरह का पूरा मैकेनिज्म पूरे सिस्टम में लगा हुआ है। तो $207 अगर रेट पहुंच गया, तो जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं, इथेरियम के होल्डर्स हैं, बीएनबी के होल्डर्स हैं,
उनसे ज्यादा अगर फंड वाइज वैल्यूज वाइज पैसा देखें तो आपके जो एलजीनियस होल्डर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है, क्योंकि वो उनका एसेट कंपाउंडिंग कर रहा है। जो कंपाउंडिंग का मैजिक यहाँ पे है कि आपका डेली एलजीनियस बढ़ रहा है, वो मैजिक दूसरे किसी भी सिस्टम में नहीं है सर। तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो 100% रेट बढ़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक सवाल है कि ये जो यूपीए कार्ड आया है इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। यूपे कार्ड। हाँ हाँ। हाँ, यूपे कार्ड के बारे में देखिए, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, हमारा एक्सपोज हो रहा है पूरी दुनिया में, और हमारी पावर बढ़ती जा रही है, तो उसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि अनविस ब्लॉकचेन के अंदर 105 प्लस पार्टनर्स, अलग अलग कंपनीज हमारे साथ में काम कर रही हैं, और उसका ये है भी। तो देखिए आपको कौन सी कंपनीज है, मैं आपके अनवी प्रो। और ये जो लॉन्च होगा उसका एक मैसेज भी आपको व्हाट्सएप कर दिए हूँ सर, दिखा सकते हैं, 23-24 वाला। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो जो आपका, एक सेकंड, तो मैं व्हाट्सएप पे। ये कार्ड। हाँ, ये देखिए, इसी को मैं ढूंढ रहा था, आया था मेरे पास में। तो जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि अनुविश का जो आपका हांगकांग में जो कॉन्फ्रेंस है, वेब थ्री फेस्टिवल बनाया जा रहा है 2026 में। तो 20 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में यहाँ पे पूरा का पूरा जो अनुविश का एक वहां पे डेमो रहेगा, एक पूरा वहां पे एक्सप्लोर किया जाएगा। तो मैं भी उसके बाद मई में ये हमको पब्लिकली यूटिलिटी के लिए ये ब्लॉकचेन मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है, तो इसी को मैं दिखाना चाहता, ये वेब थ्री का फेस्टिवल है। तो आप ये देखिए यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अनविश का बहुत बड़ा मतलब प्रमोशंस है, और प्रमोशन के साथ साथ इंट्रोडक्शन होगा, तो जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अनविश चैन, अनविश ब्लॉकचेन की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस डली हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो अभी आपका प्रश्न था कि किस तरह से ये काम कर रहा है, तो जैसे जैसे ग्रो करता है, तो हमारे साथ में हम, एक तो गाला ब्रिज, ये ऑलरेडी एक कंपनी ग्रुप है जो ऑलरेडी हमारे साथ में टाई अप हो चुका है। और अगला जो है वो है आपका ओरिजिन के अंदर हम अगर आते हैं, सॉरी एक मिनट। तो इसके अंदर जैसे ही आप एक्सप्लोर करेंगे आप इसको, तो आप पहुंच जाते हैं इसके अंदर originworld.io के अंदर। और इसके अंदर आप जब इसको पूरा चेक करेंगे, तो ये यू पे इसका पार्ट है। तो यू पे को यहाँ पे क्लियरिटी आप देख सकते हैं कि यू पे एक थर्ड पार्टी है। और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन के लिए आप पूरा यू पे को डायरेक्ट टाइप करके देख सकते हैं। तो ये भी एक पार्टनर है आपका अनविश का या ओरिजिन का, जिसके अंदर आपको इस तरह से बीजा, जो कि पूरी दुनिया के सारे एटीएम्स को ऑपरेट करती है। तो ये बीजा आपको एक ग्रुप है अमेरिका का, जो एक सॉल्यूशंस देता है किसी भी कंट्री की करेंसीज को। आप वहाँ की लोकल करेंसीज ले सकते हैं किसी भी कंट्री में, कहीं का कोई भी करेंसी का आपका अकाउंट हो। यानी एग्जांपल के लिए, आप इंडियंस हैं हम लोग, और इंडिया में हमारा आईएनआर चलता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी डेबिट कार्ड वीजा का है, मास्टरो का है, तो दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी भी एटीएम्स में जाके हम वहाँ की लोकल करेंसी, जैसे अभी वियतनाम में गए थे तो वहाँ की जो करेंसी थी वो निकाला, या दुबई जाएंगे तो धर्म निकालेंगे, वाथ निकालेंगे, आप तो किसी भी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। लेकिन अब ये जो कार्ड है बेसिकली क्रिप्टो बेस्ड है, यानी ये क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर आप जो भी इसको टॉपअप कर सकते, तो इसका सबसे पहली चीज है कि 190, ये पूरा डेडिकेटेड है ओरिजिन प्लेटफॉर्म के लिए। ओरिजिन का लोगो बना हुआ, नाम लिखा हुआ,
आपको ये एबैक लिखा हुआ कार्ड मिलता है, कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट सब कुछ सेम है जैसे कि आप अभी अपना डेबिट कार्ड यूज करते हो। $198 यानी 198 डाई करके आप इसको बाय कर सकते हो अपने इसी ओरिजिन के डी ऐप में जाके वेबसाइट से। और $98 इसका खुद का अपना वो है, चार्जेस है कार्ड का, जैसे कि 255 या 56 रुपए चार्जेस लेते हैं बैंक भी एयरली आपके डेबिट कार्ड का पूरे साल का। इसी तरह से $198 का अभी तक तो ये वन टाइम ही है, शायद इसको रिन्यूअल नहीं होगा। तो इसके अंदर आप कितना भी पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो $100, $200, $1000, $10,000 से टॉपअप कर सकते हैं। उस फंड को आप दुनिया में किधर भी ऑनलाइन शॉपिंग पे यूज कर सकते हैं। आप एटीएम से कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरा जो प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो यूपे प्रोडक्ट को, ये पूरा यूपे का ये वेबसाइट है, पूरा सपोर्ट सेंटर है। तो यूपे में जाके इसके वीडियोज भी डले हुए हैं और भी बहुत सारे हिंदी में भी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ग्लोबल पेमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट का In this interconnected and rapidly evolving world, every transaction, every payment is a node in the vast global economic network. The financial world as we know it is undergoing a profound transformation as the flood of technology and innovation relentlessly disrupts the old order, reshaping our understanding of capital and flow. With the accelerated shift in the global economy, traditional financial management and payment systems can no longer adapt to this increasingly complex digital world. The global economy is seeking a brand new payment system, one that can ये साफ कह रहा है कि ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम बहुत लंबे समय तक अब दुनिया में नहीं रहेंगे। एक न्यू पेमेंट सिस्टम आ रहा है जिसको सारी दुनिया अडॉप्ट करेगी, और वो रहेगा आपका क्रिप्टो करेंसी। और उसके अंदर भी सबसे खास बात रहेगी स्टेबल करेंसी, जैसे कि हमारा स्टेबल कॉइन ए है। खास बात, एक और प्रश्न आता है कि लोग कहते हैं सर यूएसडीटी पहले से है, टाई पहले से है, यूएसडीसी पहले से है, तो क्यों ना लोग उसको यूज करेंगे, हमारे स्टेबल कॉइन ए को क्यों यूज करेंगे। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है क्योंकि यूएसडीटी का क्रिएटर है यूएसए। टीथर एक कंपनी है जिसने यूएसडीटी बनाया है, उसका मालिक है। सारा यूएसडीटी का कंट्रोल कुछ एक सिंगल कंपनी के पास है, एक ग्रुप के पास है। सेम इसी तरह से यूएसडीसी का है, सेम इसी तरह से डाई का है। मतलब जितने भी स्टेबल कॉइन अभी तक मार्केट में है वो कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल्स ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन स्टेबल कॉइन ए कौन बना रहा है, आप प्रश्न कीजिए। आप बना रहे हैं। हर कंट्री का वो व्यक्ति जो ओरिजिन्स का पार्ट है, ओरिजिन अबैक का पार्टिसिपेंट है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे कोरियन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, मतलब हर एक इंडिविजुअल, हर एक कंट्री का व्यक्ति बना रहा है। किसी एक कंट्री, एक व्यक्ति या एक ग्रुप का उसके क्रिएशन में पार्टिसिपेशन नहीं है। यानी ये पब्लिक बना रही है, पब्लिक की बनाई हुई करेंसी, और पब्लिक हर एक कंट्री की इन्वॉल्व है। चाइना की भी इन्वॉल्व है, जापान की भी है, मलेशिया की भी है, कोरिया की भी है, इंडिया की है। तो ये पूरी दुनिया का ग्लोबल स्टेबल कॉइन ए मार्केट प्लेस का लेन देन का पार्ट बन सकता है। यही फ्यूचर है, यही विजन है। समझने की कोशिश कीजिए कि आप कितने पावरफुल प्लेटफॉर्म पे हैं, और आपके हाथ में जो एलजीनियस है वो कितना पावर दे रहा है आपको, क्योंकि आप उससे क्रिएट कर रहे हैं स्टेबल कॉइन ए। facilitate the free exchange of funds across infinite boundaries. High costs, fragmented processes, and broken links are no longer sufficient to support the demands of a global digital economy. UPay, the new infrastructure for global financial operations. केबल ओरिजिन डाओ टीम ये पूरा रेवोल्यूशन लेके नहीं आ रहा है। पूरा अनविश फाउंडेशंस का पूरा टीम, पूरे पार्टनर्स, पूरे अलग अलग कंट्रीज के लोग, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है।
आसान नहीं है सर कि आपका क्रिएट किया हुआ पैसा, मतलब बाजार में हर कंट्री के मार्केट प्लेस में यूज होने लग जाए जिस तरह से डॉलर हो रहा है। ये आसान है सर? ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट है, जिसको लाखों लोग मिलके पूरी दुनिया में इसको इम्प्लीमेशंस को ला रहे हैं। हम और आपको तो एक मालिक बना दिया है इस सिस्टम ने, कि उस करेंसी को जो पूरी दुनिया का पार्ट बनने जा रही है, वो उसके क्रिएटर आप हो। कितनी बड़ी पावर आपको, इसलिए बोलता हूँ कि इतिहास आपके नाम को याद रखेगा। हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले शहर में आपकी भविष्य में प्रवर्तक के रूप में फाइनेंशियल रेवोल्यूशंस लाने वाले लोगों में गिनती हो और आपका नाम लिखा जाए। तो इसके पीछे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा मैकेनिज्म, बहुत बड़ा कंप्यूटिंग पावर काम कर रहा है। हम और आप तो भाग्यशाली हैं कि अपने घर में बैठ के केवल एलजीनियस खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और उसकी कंपाउंडिंग का मजा ले रहे हैं। इसलिए शायद बड़ी आसानी से मिल गया, तो हम बहुत हल्के में ले रहे हैं उसको। ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। अपने पावर को और अपने आप को समझिए कि आप कितने पावरफुल सिस्टम में हैं। UPay is not just a सर payment बात tool, it is a powerful global financial operating system, empowering businesses to manage multiple assets across borders and currencies. तो यानी कहने में मतलब ये सारा कुछ अवेलेबल है। यूपे क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा मैकेनिज्म है, ये यूपे के बारे में पूरा आप यहाँ से जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस सिस्टम में तो पूरा यहाँ दिया है, अबाउट प्राइवेसी, फिजिकल कार्ड क्या है, वर्चुअल कार्ड क्या है, दो तरह के कार्ड है यहाँ पे। एक्टिवेटेड कार्ड जो आपको परचेज कार्ड कर, मतलब इसके अंदर सर्विसेज है। सबसे पहले आपको कार्ड को परचेज करना होता है, $198 में मिल जाएगा। इसमें $100 का टॉपअप रहेगा, $98 आपका खुद का बैलेंस रहेगा। उसको एक्टिवेट करना होगा कार्ड को, तभी वो दुनिया के सारे एटीएम में काम करेगा, बिना एक्टिवेट किए काम नहीं करेगा। कार्ड की यूजेस की गाइडलाइंस है वो भी आपको मिलेगा, और कितना कमीशन, कितना पैसा उसके ट्रांजेक्शन फीस में, किस कंट्री की करेंसीज के जो रूल एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से वो चलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के एटीएम से भी उससे आप विड्रॉल कर सकते हैं जहां जहां वीजा एक्सेप्ट होता है। लेकिन इंडिया में कैश विड्रॉवल का एक लिमिट है। सेविंग अकाउंट्स में आप देखेंगे तो 20,000 से लेके 40,000 के बीच में है। करंट अकाउंट या कंपनी अकाउंट में शायद 80,000 तक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि आपके कार्ड में $1,00,000 का बैलेंस है तो आप $1,00,000 को कैश कर सकोगे। तो उसका भी एक रेगुलेशन है। एक तो प्री एक्टिवेटेड कार्ड है जिसको हम गिफ्ट कार्ड बोलते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी वीजा के गिफ्ट कार्ड देती हैं जहाँ केवाईसी की जरूरत नहीं होती फिजिकल कार्ड में। लेकिन जब आप फिजिकल कार्ड लेंगे तो 100% आपको केवाईसी करनी होगी। और अगर केवाईसी अगर आप करते हैं तो आप अपने पासपोर्ट को यूज करें। और आप, क्योंकि वो ग्लोबल रहता है पासपोर्ट, आपकी आइडेंटिटी ग्लोबल, आपकी आइडेंटिटी है पासपोर्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं। आधार कार्ड से करेंगे तो आधार कार्ड केवल इंडिया के लिए, इंडिया के बाहर में भी वो डिडक्ट ना हो पाए। तो अधिकतर लोगों से अगर जिन्होंने फिजिकल कार्ड मंगाए हैं और उनको अगर एक्टिवेट करना है तो उसमें जब केवाईसी मांगे तो आपके पासपोर्ट को यूज करें। आपके नहीं है जिन पे पासपोर्ट तो वो ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को भी एक बार इंटरनेशनल अथॉरिटीज मतलब मान्यता देती हैं तो आपके पूरे वर्ल्ड के किसी भी जो आप कार्ड परचेज कर रहे हैं, प्री एक्टिव कार्ड तो ऑलरेडी वो जस्ट लाइक ए गिफ्ट कार्ड जैसा वो एक्टिवेटेड है। उसके अंदर केवाईसी की, लेकिन उसकी एक लिमिट रहती है कितने फंड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका खुद के कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। $2,00,000 तक का फंड आप एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये सारी चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा और हर कोई, एवरीवन इसको मंगा सकता है। ये ऑर्डर यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हो, बाय किया है तो ये ओरिजिन डायरेक्ट ओरिजिन एबैक के माध्यम से कर सकते हो। और यू पे के माध्यम से भी यू पे को दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका पूरा हमारे साथ टाई अप है और पूरा इन्वॉल्व है, क्योंकि आज 22 लाख लोगों की कम्युनिटी। अभी देखिए आने वाले टाइम में दुनिया के कितने बड़े ग्लोबली कंपनीज को अट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि जहाँ कम्युनिटी है वहाँ पावर है और वहाँ पे सब कुछ है।
यस सर, थैंक यू धीरे सर। क्लियर हुआ होगा। यस सर, ये क्वेश्चन और आता है सर, अभी कुछ क्वेश्चन आया था कि जैसे वार हो रहा है ईरान इराक वगैरह, तो ये हाँ जी। न्यूज न्यूज आता है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो क्या हमारे देश में या ओरिजिनल में असर पड़ेगा? देखिए, असर तो दुनिया में पड़ेगा। उसका भी एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक सेकंड है ना, अभी अभी शेयर करता हूँ, एक सेकंड। तो दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब चीजों का स्टडी करेंगे तो मिलती हैं चीजें। एक सेकंड मेरे पास आप सुनिए। एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सृष्टि मिश्रा। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी एक दूसरे पर दनादन हमले कर रहे हैं। क्रूड के दाम आसमान पर है और दुनिया के शेयर बाजारों में जोरदार उतार चढ़ाव बना हुआ है। इन सब ग्लोबल टेंशन के बीच मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी वार्निंग दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि इतिहास का सबसे बड़ा बुलबुला अब फटने के करीब है, लेकिन ये अमीर बनने का समय भी है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सोना चांदी जो आपका प्रश्न है क्या इकोनॉमी होगा क्या फाइनेंशियल होगा, तो ये 100% है कि जितना युद्ध होगा जितना ये फैलेगा और जो जो कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी उन सारी कंट्रीज की जो फिएट करेंसी है, यानी जैसे डॉलर, दिरहम, रियाल, जो भी जिन जिन कंट्रीज में चल रहा है, हर एक कंट्री की करेंसी का इन्फ्लेशन आएगा, यानी उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे अपॉर्चुनिटी है वो देखिए। आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का एक थोड़ा सा दुनिया का महान एनालिसिस, जिसने एक पूरी बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड और पूरे फाइनेंस की ना, रॉबर्ट, उनका एक और बिटकॉइन को इसका जरिया बता दिया और नया टारगेट सेट कर दिया है। तो जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी सोने चांदी को, उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है और कहा है नया टारगेट दिया है। अब देखिए सोने चांदी के दामों में दर्शकों युद्ध के बीच लगातार इजाफा कभी देखने को मिल रहा है, कभी उसमें थोड़ी निवेश जो है वो हमें आगे फायदा दे पाए। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी देंगे, लेकिन पहले आपको जानकारी दे दें कियोसाकी का बड़ा दावा क्या है। इतिहास का सबसे बड़ा बुलबुला फूटने के करीब है। आप ग्राफिक्स देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा बुलबुला फूटने के करीब है। एक पिन इस बुलबुले को फोड़ देगी और यह जल्द होगा। कियोसाकी का बड़ा दावा है जो आपको हम बता रहे हैं। 1 साल बाद सोना चांदी नए शिखर तक पहुंचेगा। वो कह रहे हैं 1 साल के बाद नए शिखर तक पहुंचेगा। बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी रॉकेट बन जाएंगे। बुलबुले से बचकर ये अमीर बनने का समय भी है। बुलबुले से बचकर ये अमीर बनने का समय उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। आप देखिए यहां कहा है बुलबुला फूटते ही सोने चांदी की कीमतें जो है, गोल्ड रेट जो है $35,000 प्रति औंस तक पहुंच जाएगा। जी हां, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। कॉमेक्स पर सोना फिलहाल $5,000 के आसपास है। चांदी की कीमत $200 प्रति औंस तक पहुंच जाएगी। ये हमें आपको बता रहे हैं जो उन्होंने दावा किया है कियोसाकी ने। बिटकॉइन क्रिप्टो के $7,50,000 कह रहे हैं। यहां क्रिप्टो इथेरियम के लिए नया टारगेट $95,000 सेट किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनालिसिस कह रहे हैं और दुनिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर को और ज्यादा एक्सपेंस करेगा, मतलब और ज्यादा एक्सपोज करेगा। यानी जो लोग बिटकॉइन, इथेरियम या क्रिप्टो, एल्जीनियस या स्टेबल कॉइन ए जैसे सिस्टम में हैं, उनका पैसा, जब मैं बोलता हूँ कि अभी तो आप और हम जो B1, B2, B3, B4, जो डाउ B6 है, जो भी कमा रहे हैं वो पीनट है। यानी बहुत कम पैसा अभी आपके पास आ रहा है, पीनट के बराबर, मतलब बहुत छोटा पैसा आ रहा है। आने वाला असली पैसे का, कहते हैं ना, लक्ष्मी जी का धन बरसा, मतलब बरसात होने वाली है आपके ऊपर, कृपा होने वाली है लक्ष्मी जी की, क्योंकि ऑलरेडी आप एक परफेक्ट सिस्टम के अंदर हैं, परफेक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, जिसको कि पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। आप फ्रॉड से बचे हुए हैं कि बाजार में हजारों फ्रॉड
वाले प्रोजेक्ट मार्केट में आए और आज भी हैं और भविष्य में भी आएंगे। तो पूरी स्टडी और नॉलेज के साथ में, जो कि ये मुहिम सुबह 8 बजे चलती है, रात को 8 बजे टाइम टाइम पे ये क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहे हैं, नॉलेज दी जा रही है। तो इसका मकसद यही है कि आपको फ्रॉड से बचाना, सही प्रोजेक्ट के अंदर लाना, और इसीलिए हम सब साथ में खड़े हुए हैं ताकत के साथ में, कि हम सीख कर कुछ कर रहे हैं, समझ कर कुछ कर रहे हैं। तो ये बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं, उनकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। है। जी हाँ, जो ये बड़ी जानकारी देते नजर आए तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इतिहास का जो है सबसे बड़ा बुलबुला तो ये क्लियर फूटने क्लियर हो वाला गया है। होगा ये आपको, बड़ी जानकारी इसलिए मानी ये क्लियर हो गया होगा कि आने वाला फ्यूचर और अच्छा है क्रिप्टो के लिए। और खास तौर से जो जो कंट्री इन्वॉल्व होंगी तो इफेक्ट तो उनकी करेंसी में आएगा, लेकिन इसी के साथ साथ सोना चांदी और डिजिटल एसेट, ये सारे सारे चीज ग्रो करेंगी। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है हम लोगों का, तो खास तौर से। थैंक क्लियर यू हुआ सर। होगा। हाँ हाँ सर, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन और है सर, जैसे कि लोग अक्सर बोलते हैं सर लिक्विडिटी इतना बढ़ रहा है, मार्केट कैप इतना बढ़ रहा है, फिर रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? रेट नहीं बढ़ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। समस्या क्या होता है, देखिए लिक्विडिटी का रेट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पे रेगुलर सप्लाई भी आ रही है एलजीनियस। देखिए एलजीनियस डेली बढ़ रहा है। अगर बाकी क्या होता है, जब कोई बहुत सारे कॉइन, हम लोगों का अभी तक क्या है कि पास्ट ये रहा है कि पहले से प्री माइंड टोकन्स या प्री माइंड कॉइन्स में हमने काम किया है। एग्जाम्पल के लिए कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़ टोकन पहले से बना लेता है, तो उसकी सप्लाई एक बार फिक्स हो गई। अब उसके बाद जब जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है, तो लिक्विडिटी बढ़ने के साथ साथ प्राइस ग्रो करता ही है, हमारा एक्सपीरियंस है पास्ट। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म को समझेंगे एलजीनियस के, तो एलजीनियस आज भी बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं पता है, जब एक डाय ट्रेजरी को देते हैं तो एक एलजीनियस बनता है। इसी तरह से यहाँ पे आपके जब लिक्विडिटी की बात करें, तो लिक्विडिटी भी दो तरह से है कि यहाँ पे एक तो नए एलजीनियस आ रहे हैं, तो नए एलजीनियस आने के साथ अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो नेचुरल है कि उसका रेट नहीं बढ़ेगा। अगर एलजीनियस की सप्लाई रुक जाए, एलजीनियस का नया क्रिएशन बंद हो जाए, तभी वो लिक्विडिटी आने पे रेट बढ़ेगा। लेकिन रेट स्टेबल है, ये भी इस बात का साइन है कि नए एल्जीनियस आ रहे हैं और लिक्विडिटी बढ़ रही है, और इसलिए उसका रेट स्टेबल है। और लिक्विडिटी बढ़ने का एक रीजन और है कि आप लोग जब भी क्विक शेप, हम अभी तक क्या है कि एक वो गंदी आदत डली है कि पहले तो पी टू पी को बंद करें, एल्जीनियस को हमेशा डाई के माध्यम से लें, तो रेट बढ़ेगा। अगर पी टू पी करते रहेंगे तो रेट नहीं बढ़ेगा, स्टेबल रहेगा, या जो है वैसे ही थोड़ा बहुत बढ़ेगा। क्योंकि जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा कि जब हम पी टू पी करते हैं तो जो 5% डिडक्शन, एक तो वो नहीं होता, तो बर्निंग नहीं होती 2.5% की, तो बर्निंग नहीं होती, सप्लाई कम नहीं होगी, तो रेट कैसे बढ़ेगा। सेकेंडली, आप जब इसके थ्रू करते हैं, बॉन्ड्स नहीं लेते, अगर बॉन्ड्स के माध्यम से लें तो अभी लिक्विडिटी बढ़ने का रेट ये है। देखिए अब हम बॉन्ड्स में जाते हैं, तो बॉन्ड्स के अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो अभी करंट रेट क्या चल रहा है एलजीनियस का, $6.1157 का है। अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदता है, तो जब आप ट्रेजरी बॉन्ड्स, दो तरह के बॉन्ड्स हैं, जब ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं तो भी नए एलजीनियस बनते हैं, लेकिन 100% पैसा ट्रेजरी में जाता है। और जब आप लिक्विडिटी बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदने में जो 100% नया फंड आता है वो जाता है ट्रेजरी पूल में। तो ट्रेजरी पूल में यहाँ पे देखिए, अगर आप 360 डेज का कोई भी व्यक्ति लिक्विडिटी बॉन्ड ले रहा है, तो उसको 10.34% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी जो मार्केट रेट है $6.11, उसको मिल रहा है $5.54 में। तो समझदारी तो यही है कि हर व्यक्ति कहाँ जाएगा, जहां सस्ता मिल रहा है तो बॉन्ड्स खरीदेगा। तो लोग बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और इस बॉन्ड परचेज का पूरा फंड जा रहा है लिक्विडिटी पूल में। इसलिए डे बाय डे आपकी जो लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, जो लिक्विडिटी आपकी $477 बिलियन हो चुकी है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिक्विडिटी पूल बन चुका है डाई के पेयर में। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी लिक्विडिटी किसी भी नहीं है। जैसे आप
भी बता चुके हैं कई बार लोगों को कि हमारी लिक्विडिटी पूल अगर बिटकॉइन और इथेरियम या और से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल है हमारा। तो लिक्विडिटी तो बढ़ती रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है जो कि दूसरी जगह नहीं होता, क्योंकि लिक्विडिटी खत्म होने से ही प्रोजेक्ट खत्म होता है। तो ये तो टेंशन की बात है क्या खुशी की बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी रेट कम नहीं हो रहा और लिक्विडिटी लेक बढ़ भी नहीं रहा, चलो ठीक है, तो कम भी नहीं हो रहा और हमारी लिक्विडिटी डेली डेली बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ हमारा ट्रेजरी का बैलेंस, जो ट्रेजरी बैलेंस हमारा होता है रिजर्व फंड का, वो भी डेली इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम डैक्स बोर्ड पे जाके देख सकते हैं। 173 करोड़ डॉलर का हमारा ये भी एवरी डे इंक्रीज हो रहा है। देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत जल्दी हम एक सौ मतलब 1,800 मिलियन डॉलर टच करने वाले हैं। तो ये रिजर्व फंड, ये देखिए ग्राफ जा रहा है ना ऊपर को, ये देखिए आपको ये स्लेव घाटी बनती जा रही है, यानी एवरी डे रिस्क फ्री एसेट भी बढ़ रहा है और एवरी डे हमारा भी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लिक्विडिटी पूल का भी फंड बढ़ रहा है। ये दोनों तो बहुत पॉजिटिव साइन है, एक स्टेबिलिटी देता है किसी भी सिस्टम के लिए कि भाई और स्ट्रांग होता जा रहा है हमारा सिस्टम। रेट बढ़ेगा, बस दो काम करें, P2P बंद कर दें, एलजीनियस को 100% नई ज्वाइनिंग जो कराएं वो टाई के माध्यम से ही कराएं, तो देखिए आपका रेट बढ़ जाए। थैंक यू सर। क्वेश्चन एक और आता है कि ये प्रोजेक्ट जैसे $4 में चालू हुआ था 7 मई 2024 को, फिर ये हाइट गया 84 गया, फिर आज लगभग 6 साढ़े 6 के बीच में है। इसके पीछे का तर्क लॉजिक या क्रिप्टो में क्या है सर? देखिए बहुत बड़ा, हालांकि मैं पिछले भी रिपीट कर चुका हूं, फिर भी एक बार और रिपीट करते हैं कि आप देखिए ये हमारा पूरा चार्ट यहीं से लेते हैं हम, ये चार्ट है पूरा हमारा। इस चार्ट को अगर हम देखें, शॉर्ट करें और इसको हम फुल चार्ट को देखते हैं और ये टाइमिंग डे वाइज आते हैं। एक सेकंड। ये हमारा चार्ट है और इसको हम डे वाइज लेके आए। छोटा कर रहा हूं मैं जरा। तो आपको देखिए पहले तो ये देखिए चार्ट में कभी भी सिंगल अप एंड डाउन बड़ा कभी नहीं आया इसमें, ठीक है। और हम इसको चेक करते हैं पूरे चार्ट को। ये देखिए पहला दिन था ये, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ केवल बायर थे। 7 मार्च 2024 की बात कर रहा हूं मैं। 6 मार्च को जब रात को लॉन्च हुआ तो केवल बायर थे, सेलर कोई भी नहीं था। तो जो स्थिति यहाँ बनी है सेम स्थिति आपकी बनेगी किसके अंदर? अनुवीस के अंदर। क्योंकि यहाँ पे उस समय जो पुराना प्रोजेक्ट था OHM, केवल उसके सपोर्टर थे केवल कितने, लगभग 7,000 लोगों के आसपास। लेकिन अब क्या है, यहाँ सपोर्टर कितने हैं, 2 लाख के ऊपर। तो कहने का मतलब है पहले दिन ये आया, इसके बाद यहाँ कंपाउंडिंग इफेक्ट था और 84 मतलब $80 पहले दिन ही चला गया था। फिर इसके बाद ये अब मार्च महीने में हाईएस्ट कितना गया, $84 तक।
तो ये भी गैप रहा है, पहले दिन ही नहीं पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे पहले दिन तो केवल बायर थे इसलिए पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि जो कंपाउंडिंग आया, तो बोले भैया बिकता है कि नहीं बिकता है, तो लोग टेस्ट करते हैं। तो लोगों ने बेचना शुरू किया, डाउन आया। फिर लोगों को समझ में आया बिक भी रहा है, तो फिर लोगों ने वापस परचेज करना शुरू हुआ। तो ये अप्रैल आते आते $84, 12 अप्रैल 10, तो ये 100% $84 पे पहुंच गया था। लेकिन एवरी डे यहाँ पे कंपाउंडिंग है, हर रोज आपके पास नए एलजीनियस आते हैं, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये पावर है। और उस समय क्या था, वॉल्यूम देखिए आप, यहाँ पे जो नीचे आपको ये लाल और हरे डंडे दिख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम को शो करता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम था, यानी कम्युनिटी बहुत कम थी, तो बहुत छोटे, और लिक्विडिटी भी बहुत कम थी। केवल अगर लिक्विडिटी देखेंगे तो 0.1 मिलियन, मतलब सॉरी, ओनली 9 मिलियन डॉलर हो गई थी यहाँ पे लिक्विडिटी, जब मैंने यहाँ पे देखा था आपने। कब, जो ये वाला पॉइंट है ना, अक्टूबर के बाद जब ये ड्रॉप आया था, और ये दिसंबर में, तो दिसंबर में इसकी लिक्विडिटी जब $8 रेट गया था इसका, तो $8 रेट जो ये बॉटम आया था, ये आपका, ये तो इस समय जो रेट है दिसंबर में, जब रेट $8.76 आया था, उस समय लिक्विडिटी ओनली $1 मिलियन की रह गई थी। तो यानी उसके पहले जो यहाँ तक देखें, 1 साल तक इसकी लिक्विडिटी लगभग 1 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन के पास थी। समझ रहे हैं आप, 1 मिलियन से 1.5 मिलियन। इसके बाद भी ये क्या हुआ, जब छोटे से अमाउंट का भी बाय सेल होता था, तो लिक्विडिटी एकदम कम हो जाती थी। तो इस वजह से ये रेट कंटिन्यू 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 रेट, लेकिन इसके अंदर एकदम सडन डाउन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैग्नेट कंट्रोल है रेट के अप एंड डाउन का। तो ये पूरा ग्राफ देखें तो धीरे 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 ऊपर गया, तो धीरे धीरे नीचे आया, धीरे एक दो पॉइंट्स को छोड़ दें, जब कुछ कोई विशेष घटना होगी तब वाली बात अलग है, कि देखिए सडनली सडनली शट डाउन आया था 13 नवंबर को, एक बार शट डाउन आया था यहाँ पे जून में। तो ये कोई विशेष घटनाएं जब कभी कोई हो जाती तो बात अलग है। लेकिन आज अगर हम वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये मीनारें खड़ी हो गई हैं रेड एंड सेल और बाई की। यानी आज वॉल्यूम बहुत बड़ा है, $50 मिलियन के ऊपर का पर डे का परचेजिंग और सेल का वॉल्यूम हो रहा है। $477 मिलियन की आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे डली हुई है, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो रेट अब जैसा फ्लक्चुएशन हुआ कभी नहीं आएगा, और ये हर एक, कोई भी ग्राफ उठा के देख लें, किसी भी टोकन का जो लॉन्च होता है, तो स्टार्टिंग में वो आप जाते ही जाते हैं, गया कि उस दिन परचेजर होते हैं, बायर नहीं होते, बाइंग सॉरी बायर ही होते हैं, परचेजर होते हैं, मतलब सेलर नहीं होते। इसलिए कंटिन्यू 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 बाइंग की वजह से रेट ऊपर चला जाता है। फिर लोगों कंपाउंडिंग से जो प्रॉफिट आया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, इसलिए रेट डाउन 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 आया, और धीरे 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 स्टेबल होता चला जा रहा है। और पिछले हम 2 महीने से देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी शो कर रहा है, लगभग $6 से लेके $7 के बीच में इसका रेट मेंटेन है, जो ज्यादा हेल्दी है किसी भी फाइनेंस और किसी भी इकोसिस्टम के लिए। स्टेबिलिटी ज्यादा प्रॉफिट देती है, ना कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन। जैसे बिटकॉइन इथेरियम के हमने फ्लक्चुएशंस देखे हैं पिछले 4 महीने 5 महीने में, जिन्होंने $1 लाख में 1 लाख 20 लाख 1 लाख 20 हजार में एंट्री ली बिटकॉइन में, या इथेरियम में एंट्री ली $12,000 $10,000 में, या $8,000 में, सॉरी $5,000, सॉरी $5,000 4,000 में, और बीएनबी 1200 1100 डॉलर में, $1,000 में। आज सारे के सारे अपने फंड वैल्यू को कम करके बैठे हुए हैं। अब उनको उतना वेट करना पड़ेगा, जब वापस रेट उतना जाएगा तो वो प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि उनका एसेट यानी बिटकॉइन इथेरियम बीएनबी कंपाउंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक और पावर है, कंपाउंडिंग की वजह से रेट कम होने के बाद भी यहाँ 100% जो भी पब्लिक है, जो भी इसके बिलीवर्स हैं, वो प्रॉफिट में है। ये बहुत बड़ा सर है आपका हाँ सर, कंपाउंडिंग का यूएसपी। इसका मतलब यह है कि आज हम बिजनेस में एंट्री करते हैं या ज्यादा लेते हैं तो हमको और बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। हाँ, वो एक कैलकुलेशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जो लोगों ने एंट्री, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने अक्टूबर 2024 के अंदर इसके अंदर एंट्री लिया था, तब यहाँ रेट देखिए लगभग $25 के आसपास था। तो एक कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा कैलकुलेटर शेयर हो रहा है स्क्रीन पे।
यस सर। कैलकुलेटर दिख रहा है? यस सर, फुल स्क्रीन में नहीं है, बाकी दिख रहा है। एक बार हाँ, तो डिस्कनेक्ट करके, हाँ। देखिए अब इस कैलकुलेटर में किसी व्यक्ति ने 7 मार्च 2024, या उसको तो बहुत हाई रेट था उस समय, एंट्री ली, किस्मत से $80 में एंट्री ली। तो $80 में अगर $1000 से एंट्री ली तो उसके पास कितने, लगभग 12 एलजीनियस आए होंगे, 12। तो कंपाउंडिंग भी अगर उसने मान के चलो $1000 से एंट्री ली, $1000 अपन करते हैं और डिवाइडेड बाय करें इसको कितने से, $80 से, तो कितने एलजीनियस आ, सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1000 डिवाइडेड बाय 80, कितना, गलत, गलत हो रहा है, 12 के आसपास आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12.5 एलजीनियस उसको आए थे। और आज अगर हम बात करें, किसी ने अक्टूबर 2024 में एंट्री लिया, जिस समय रेट था $1000, भले $1000 से एंट्री लिया, रेट था $25, डिवाइडेड बाय इसको 25 किया, तो 25 करने के बाद जो आ रहा है 40 एलजीनियस आए उसके पास। तो वो 12.5 एलजीनियस को उसने स्टेक पे लगा दिया। कब? मार्च 2024 वाले ने। और अक्टूबर 2024 वाले में भी स्टेक पे लगा दिया। जैसे हम लोगों की एंट्री अक्टूबर 2024 की है, आपकी भी उसके बाद की है, तो लगभग यही रेट आपका भी रहा होगा। तो 40 का उस समय 0.8% आ रहा था। तो इसका हम निकालें, परसेंटेज इंटू 0.8%, अगर निकालते हैं तो 0.8% निकालेंगे, तो कैलकुलेटर थोड़ा ये सही काम नहीं कर रहा। मतलब अगर आपका 40 का निकालेंगे तो 0.29 के आसपास आता है, 0.32 पूरे दिन वाला। और अगर इसको अगर पूरा महीने का कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग है ना 10 एलजीनियस बन रहा था। कितना? 10, केवल 10 एलजीनियस। आज अगर एक व्यक्ति एंट्री ले रहा है, अगर आज 6.18 में परचेज कर रहा है, तो आपको कितना आ रहा है उसके पास में? अगर 618 को देखेंगे आप, तो उसके पास एलजीनियस आ रहे हैं लगभग 160 के ऊपर एलजीनियस आ रहे हैं, 160 लगा लें, 165। $1000 में डिवाइडेड बाय 6.15 करेंगे या 11 जो भी है, तो आपका लगभग अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा 165 एलजीनियस आ रहे हैं। 165 एलजीनियस को वो यहाँ पे करता है, कंपाउंडिंग में लेता है, तो उसको यहाँ पे कितना मिलेगा? 165 इंटू 0.6, तो 9.9 एलजीनियस उसको डेली आ रहा है। और 30 दिन में अगर करें तो लगभग 30 एलजीनियस बनते हैं, 30 एलजीनियस। यानी 2024 में जिसने एंट्री लिया था तो उसके पास केवल 10 एलजीनियस आ रहा था। आज जो एंट्री ले रहा है उसके पास 30 एलजीनियस आ रहा है। तो आज का टाइम एंट्री करने के लिए परफेक्ट है या पास्ट का टाइम था? तो सिंपल कैलकुलेशन कहता कि आज का टाइम ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप पे आएगी, कंपाउंडिंग का मैजिक भी क्वांटिटी पे काम करता है, उतना ज्यादा आपका एलजीनियस ग्रो करेगा। और जितने ज्यादा एलजीनियस होंगे उतना ज्यादा आपके पास स्टेबल कॉइन ए मिलेगा, तो लाइफ टाइम आपको पैसा देगा। तो अभी ये परफेक्ट टाइम है एंट्री करने का, क्योंकि 3 गुना ज्यादा आ रहा है नए व्यक्ति के पास सर। पिछले अक्टूबर के कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सर, ये जो एलजीनेस है, ए अनुबी है, क्या ये रियल वर्ल्ड एसेट बनेगा इन फ्यूचर? सॉरी, रियल वर्ल्ड एसेट क्या होता है, और ए अनुबी एलजीनेस क्या रियल वर्ल्ड एसेट बनने वाला है फ्यूचर में? देखिए रियल वर्ल्ड एसेट वो होता है जिसके बैकअप में कोई भी फिजिकल दुनिया का, रियल वर्ल्ड का कोई ना कोई वैल्यू इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अगर आप बात करें यूएसडीटी, तो उसके पीछे रियल यूएस डॉलर का बैकअप है।
इसी तरह एलजीनियस भी क्रिएट ही जब हो रहा है जब उसको एक डाई दिया जा रहा है, और एक डाई के पीछे भी रियल $1 का बैकअप है। तो ऑलरेडी एलजीनियस पहले दिन से, जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन से रियल वर्ल्ड एसेट है, क्योंकि उसकी रियल में वैल्यू, बाकी टोकन्स जो दुनिया में होते हैं उनके पीछे जीरो वैल्यू होती है, केवल कागज पे क्रिएट कर ली जाती है कि भैया इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, क्योंकि 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ टोकन्स पहले से ही जनरेट कर लिए जाते हैं, प्री माइंड टोकन होते हैं। ये तो ऑलरेडी जो टोकन है आपका, ये प्री माइंड टोकन नहीं है, ये टोकन आपका ऑलरेडी क्रिएट रियल वर्ल्ड एसेट से ही हो रहा है। जब तक आप एक डाई नहीं दोगे तो पैदा ही नहीं होगा। और अनवी जो टोकन है, तो वो बेसिकली ब्लॉकचेन, वो बिटकॉइन बेस्ड रहेगा, वो उसकी सेल्फ वैल्यू रहेगी, अपने आप में ही एसेट रहेगा। और जो स्टेबल कॉइन ए है उसके बैकअप में भी $1 की वैल्यू है, इसलिए वो भी रियल वर्ल्ड एसेट ही है। इसीलिए जो अनवी ब्लॉकचेन आपका है, ये खुद टारगेट लेके चल रहा है। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, एक सेकंड, कि 2020 का जो रोड मैप क्या है इसका। एक सेकंड। तो ये ऐसे ही नहीं कर रहा है कि भाई हम 2030 का रोड मैप है, तो वो रोड मैप आपके साथ में फिर से स्क्रीन में ला रहा हूँ कि $10 ट्रिलियन का रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में, हवा में नहीं, फिजिकली उसको ऑडिट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, फिजिकल रियल वर्ल्ड का बैकअप रहेगा इसके पीछे, बैकअप में पूरा। तो वो $10 ट्रिलियन का पूरा बैकअप का ये लेके चल रहा है। देखिए, जो पार्टनर्स की ये लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाई है पहले भी कई बार, तो जिसके अंदर एक और हमारा यूपे भी पार्टनर आ चुका है, गाला ब्रिज हमारे पार्टनर आ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे इसके अंदर की फीचर्स में मॉर्गन कैश, टाइटन कैपिटल, एमिनको, गेट वेंचर, बाइनेंस लैब, ये सारे ऑलरेडी पार्टनर्स हैं। और ये अनवी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में, बस इसको समझने की बात है। ये रोड मैप है इसका। यस सर। ये देखिए, $10 ट्रिलियन 2030 मून शॉट विजन एंड गोल। गोल ये है $10 ट्रिलियन का रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में इनकी इकोनॉमी बनाना है। मतलब उसको फिजिकली चेक, मतलब रियल वर्ल्ड एसेट वो होता है, जैसे कि वर्चुअल को तो आप केवल देख नहीं सकते, केवल नंबर देखते हैं। जैसे आपका घर है, आपकी जमीन है, आपका गोल्ड है, आपकी कैश है, ये रियल वर्ल्ड एसेट कहलाते हैं। तो रियल वर्ल्ड एसेट का बैकअप के साथ में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, जिसका हिस्सा आप, मैं और पूरी कम्युनिटी है। तो हम बिलियनियर तो हैं ही भविष्य के। यस सर। एक क्वेश्चन आज भी कई लोग करते हैं सर, क्या इसकी लिक्विडिटी लॉक है? 100% लॉक है लिक्विडिटी, क्योंकि आप लिक्विडिटी के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, तो जो लिक्विडिटी पे मैं पहले भी कई बार अपन ने डिस्कस किया है, एक बार फिर करते हैं हम आपके साथ में। तो ये देखिए, यहाँ पे हम जाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, यहीं से एंट्री करते हैं डैक्स स्कैनर के थ्रू। तो एलजीनियस के अंदर गए हम। एलजीनियस के अंदर हमारा ये लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। तो होल्डर्स में जाते हैं हम, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के अंदर 8 लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। मैक्सिमम लिक्विडिटी है जो 5321 के अंदर है। और ये देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक पेज बना है छोटा सा, ये इसके ऊपर यहाँ पे ये मेंशन है कि ये पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको हम डायरेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर भी चेक करते हैं। तो जो लिक्विडिटी पूल का जो हमारा एड्रेस है, देखिए यहाँ पे अपने आप में ताला बना देने से कोई चीज लॉक नहीं हो जाती। भैया आपका दिख रहा है कि ताला बन गया। सबसे बड़ा है लॉजिक है कि अगर आपके वॉलेट में 0 पोल है तो आपके सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते। तो इस पूरे वॉलेट के अंदर, ये वॉलेट एड्रेस है, लिक्विडिटी पूल का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जिसके अंदर आपका 0 पोल है, यानी एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी जो क्रिएटर, जिसका जो क्रिएट किया है, जो डिप्लॉयर है, वो नहीं कर सकता। 2 साल 17 महीने पहले ये डिप्लॉय हुआ है, और इसको पूरा नल एड्रेस पे ट्रांसफर किया गया है। तो यानी ये नल एड्रेस, तो यानी इसने अपनी जो प्रीवियस ओनर है, इसने अपनी ओनरशिप खत्म कर ली है, और सेकेंड ओनर बना दिया है डाओ का। और डाओ कोई भी वोटिंग प्रोसेस के बिना किसी भी तरह का यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो
तो 100% आपकी लिक्विडिटी लॉक है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर इसमें पोल डालने की कोशिश करेंगे तो पोल को भी नल एड्रेस पे डाला हुआ है, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ से सिंगल मतलब जो क्रिएटर था वो नहीं कर सकता बिना डाओ की परमिशन के। और डाओ यानी कौन है, आप और हम सब मिलके डाओ हैं, कि बिना वोटिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। तो 100% लिक्विडिटी लॉक है यहाँ पे। सर एक स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ जो टीम से आया है, इसी लिक्विडिटी को लेकर उसमें थोड़ा सा गाइड करेंगे सर। अपनी शेयरिंग को थोड़ा सा ऑफ कर देंगे। ओके। हाँ सर। थैंक यू सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारी टीम से। और क्या है, नई लोग कई बार चेकआउट करते रहते हैं और उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते रहता है, तो ये हमारे कुछ टीम के लोग हैं, ये कुछ क्वेश्चन किए हैं सॉलिड पे मुझे, आई थिंक एक ये हो गया और दूसरा ये वाला। इसमें टिक मार्क किए हैं कि ये जो टू ऑनर्स दिखा रहा है ये क्या है ऐसा करके। क्या चीज दिख नहीं रहा, आपकी स्किन अभी आ नहीं रही। शेयरिंग नहीं हुआ है सर स्क्रीन। एक बार ब्लैंक आ चेक। रही, ब्लैक आ रही। एक मिनट। हाँ ब्लैंक का दिख रहा है। मैं एक बार और शेयर करता हूँ सर। एक मिनट। हालांकि ये क्वेश्चन तो हम पर्सनल भी लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ हाँ, क्योंकि ओरिजिन एक इतना बड़ा भविष्य है। हाँ सर देखिएगा, ये पहला स्क्रीन शेयर है। ये 351 यही आपका ना लिक्विडिटी पूल का एड्रेस है ना ये। यस, ये के हो गया और ये के हो गया सर। इसमें जो सर्कल है ऐसे उन्होंने लिखा है टू न्यू ऑनर। न्यू और ऑनर। हाँ, तो ये प्रीवियस जो ऑनर था, जो क्रिएटर था, उसने अपना जो क्रिएट किया था तो उसको क्या किया, री अनाउंस कर दिया। न्यू ऑनर किसको बना दिया, मतलब जो 351 को जो ऑपरेट कर रहा है वो डाओ कम्युनिटी कर रही है। 300 जिसके अंदर 36 मेंबर है, और 36 मेंबर मिलके ही उसको है ना कोई भी चेंजेस करने के लिए वोटिंग का प्रपोजल देते हैं। वोटिंग प्रपोजल के बाद ही वो इम्प्लीमेशन होगा। 351 यही तो आपका लिक्विडिटी। सेकंड जो ऑनरशिप है वो इसको दे दी गई, और यही लिक्विडिटी पूल है एट प्रेजेंट हमारा। क्रिएट किया गया था वो अलग था, और ये तो आप उसका खोल रहे हैं। आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तेजरी है, ये तो जिसके अंदर आपका वो रहता है क्या, तेजरी वाला, जिसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते हैं, मतलब आपके जो क्रिएट होते हैं। ये वो वाला एड्रेस है BFC। इस एड्रेस को भी नल एड्रेस पे डाल दिया गया, और सेकंड ऑनरशिप तेजरी का भी कंट्रोल डाउ के पास है, मतलब सेम वॉलेट पे है, 351 पे। हम चाहेंगे सर इस पे आप शॉर्ट वीडियो बना के, क्योंकि क्या है जब हम प्लान दिखाते हैं लोगों को बताते हैं तो नए लोग कुछ चेक करने लगते हैं और अधूरा ज्ञान है और कंप्लीट हाँ, तो ओरिजिन को देखिए, अगर है ना इसको प्रॉपरली लॉक कर दिया जाएगा, फीस कर दिया जाएगा, तो वो फंड तो कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा ना। क्रिएटर नहीं कर सकता, अच्छी बात है, लेकिन उस फंड का जब यूज नहीं होगा पब्लिक के लिए तो कोई तो ऑपरेट करेगा ना। तो वो कोई कौन है, वो कोई वो है डाओ कम्युनिटी। और जिसके पास, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर जो बिल्डर होता है वो फ्लैट्स क्रिएट करता है। फ्लैट क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है कि उनको सेल करके चला जाता है, फिर एक सोसाइटी बनती है, तो उसकी ओनरशिप खत्म हो जाती है। तो सेकंड ओनर कौन आ जाता है, जैसे वो फ्लैट परचेज किया हुआ है, तो वो फ्लैट परचेज के अंदर उसके अंदर जो भी इम्प्लीमेशन होने हैं, मेंटेनेंस होना है उस फ्लैट का, तो वो कौन करता है, वो करता है वहां का आपका सोसाइटी मेंबर्स। सोसाइटी में तो करीब 100 लोग रह रहे होते हैं, 100 बिल्डिंग, 100 फ्लैट्स है, लेकिन उसको 12-13 लोग ही करते हैं। सेम चीज डाओ है, यहाँ पे 22 लाख लोग हैं, लेकिन डाओ कम्युनिटी में 36 जो टॉप मेंबर हैं वो एक प्रपोजल बनाते हैं, और कोई भी चीज का इम्प्लीमेशन वोटिंग पावर से होता है, इसलिए उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। कि वोटिंग आप अपने फेवर में चीज होगी तो देंगे, नहीं वोट ही नहीं करेंगे ना, वोट नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेशन नहीं होगा। यस सर। ये कुछ नए लोग आते हैं ना सर, जिसको हाँ, सर्च करते हैं उनके उनके का दिक्कत रहता है। है, जब तक पूरा नॉलेज ना होने की वजह से वो जो देखते हैं, वो कुछ लोग है ना चैट डीपीटी पे भी डाल के, चैट डीपीटी को ही बहुत ज्ञानी मानते हैं, तो वो करना यस। चाहते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत अच्छा, सारी रहती हैं, तो एक थोड़ा क्वेश्चन सीखना और है पड़ेगा। सर। एक क्वेश्चन आखिरी यस। ये है और भी चलेंगे। जो अभी इंडोनेशिया बाली हुआ और जिस प्रकार से मैंने अपनी बातें रखी हैं,
उस विषय में आपका क्या राय है? जो वीडियो चल रहा है आप देख भी रहे हैं, क्या नहीं इस नहीं, प्रकार से कोई वर्ल्ड वाइज अपनी बातों को रख सकता है, इतना दम दिखा सकता है इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में लेकर? इसके बारे में बताएंगे आप? ये वही व्यक्ति रख सकता है इस तरह की बातें जिसको सिस्टम के ऊपर 100% ट्रस्ट है। 0.001 भी उसके मन में डाउट नहीं है और फुल कॉन्फिडेंट है, तो ये एनर्जी उसी को मिल सकती है। तो आपके साथ ये तभी आप ग्रैंड मास्टर हैं V6, क्योंकि इतने लोग तो V6 मास्टर ही हैं, लेकिन आपके आगे ग्रैंड मास्टर लिखा है। उसके पीछे भी रीजन यही है कि आप वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रैंड मास्टर मतलब V6 बने हुए हैं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी नॉलेज है और आपका ट्रस्ट लेवल 100% है। और इंटरनेशनल मंच पे पहले तो लोगों को मौका ही नहीं मिलता है, तो मौका उन्हीं को मिलता है इंटरनेशनल मंच पे जो उसको डिजर्व करते हैं, डिजायर आप उस चीज को डिजर्व करते हैं। तो इसलिए आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है यहाँ पे भला। तो इस वजह से, और ये बात रखनी भी चाहिए आपको, पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखनी चाहिए, और खास तौर से इंटरनेशनल मंच पे। और जो आपने बात कही कि हमको पूरी दुनिया को लीड करना है और अपने तिरंगे को पूरे वर्ल्ड में ले जाना है, कि अभी तो शुरुआत है। अभी इंडिया ही कवर नहीं हुआ है ढंग से, तो इंडिया को कवर करने के साथ अब पूरे वर्ल्ड में हम लोग तहलका मचा रहे हैं। और जिसमें जो अभी V6 बन चुके हैं, 5-6 हो चुके हैं, तो वो तो टॉप में रहेंगे रहेंगे। और पूरी दुनिया में आपके पास और सभी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस दुनिया में अपना डंका बजा सकते हैं। और ओरिजिन को, टॉप पे तो है ही वो, ओरिजिन, एबैक, अनवी वर्ल्ड में हमेशा टॉप पे रहेगा कि वर्ल्ड का पहला क्यों ना। उसकी उंगली पकड़ के उस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने आप को भी टॉप में ले जा सकते हैं। इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है। और सर इसीलिए एक मेरा। हाँ सर, एक हाँ आखिरी जी। क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा हो गया है। यस। कि क्या लोगों को, जैसे मैं ओपन होके खुल के बात कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, पैम इंडिया में अपना प्रेजेंट उपस्थिति या फील्ड कर रहा हूँ, वैसे लोगों को बिंदास होके खुल के काम करके अपने बड़े सपनों को पाने के लिए काम करना चाहिए सर? आपकी राय, बिल्कुल क्योंकि कई लोग इंडिया में डर रहे हैं। बिल्कुल तो करना चाहिए सर, बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ ईमानदारी से आप जो भी पैसा अर्न कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोई मर्डर कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, कोई फ्रॉड कर रहे हो, कोई चोरी चपाटी, कुछ नहीं। आप एक लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हो। केवल और केवल जितना पैसा आप अर्न कर रहे हो 100% उसका टैक्स गवर्नमेंट को दे दें, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है आपको भी इनकम टैक्स में हाईएस्ट टैक्स पेयर का रिवार्ड भी दे दे और आपका न्यूज़पेपर में नाम आ जाए। तो इस तरह की मानसिकता से हर व्यक्ति काम करेगा अगर पूरी दुनिया में, तो डर किस बात का। पैसा कमाने में डर लग रहा है तो घर बैठो ना भाई, फिर बाहर आ क्यों रहे हो, क्यों कमा रहे हो पैसा। सिर्फ यहाँ क्या कर रहे हो आप, एक पैसा तो कमा रहे हो, तो पैसा कमाने में भी डर है। भैया दुनिया जिसके लिए पागल है, दिन रात की रोटी पानी छोड़ के सुबह 8 बजे घर से निकलती है और 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करती है, फिर लौट के आती है। और उसी को कमाने के लिए अगर आपको डर आ रहा है तो भाई फिर तो घर बैठ जाओ। किस बात का डर है। मैं भी आपके साथ जहां जैसा कहते हो हर जगह बिंदास। और कई चीजें मैंने तो फेस की हैं अपनी लाइफ में, कि मैं 2013 से इस इंडस्ट्रीज में हूँ। हजारों बिलियनियर मेरे सामने बनते मैंने देखे हैं, बिलियंस, मैंने भी बिलियंस में कमाए। 800 बिटकॉइन का होल्डिंग था एक टाइम मेरे पास में। ठीक है, 38 करोड़ के सर्वर सेटअप चले गए। लेकिन क्या है, कोई गम नहीं कोई, क्योंकि पता है कि हमने खुद ने यहाँ से वो सफर देखा है, वो पैसा अर्न किया है, और वो क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में ही है। और ईमानदारी से, उस समय कोई रेगुलेशंस नहीं था, कोई कंट्रोलिंग नहीं थी, कोई गवर्नमेंट्स का पता नहीं था। आज आपके पास एक क्लियर कट है कि 30% का एक टैक्सेशन का स्लेब है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी क्लियर है। इंटरनेशनल लेवल तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसको कर दिया। एक छोटा सा देश भूटान, पड़ोसी हमारा, जो भी पार्ट है इंडिया का, वो आज है ना पूरी बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना के माइनिंग करके ऑलरेडी वो आज पूरा कर्ज मुक्त है। देश पूरा कर्ज मुक्त है। आज सिंगल लाइबिलिटी नहीं है, एंड सेल्डर पूरी दुनिया का। अब यहाँ पे अगर गूगल पे आप सिंपल सा डालेंगे, क्या है भूटान के बारे में डालेंगे, पूछिए, इससे पूछिए, गूगल सब बताता है आपको कि कितनी
भूटान। स्क्रीन शेयर कर लेंगे सर। हाँ, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। देखिए, अगर आप सिंपल सा टाइप करेंगे ना, भूटान क्रिप्टो माइनिंग, तो ये पूरा आ जाएगा। भूटान ने जब कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया, भूटान एंड एमर्ज एंड सरप्राइजिंग ग्लोबल प्लेयर इन क्रिप्टो माइनिंग, लिवरेजिंग इट्स abundance hydropower to run large scale environmental sustainable bitcoin mining operation। 2019 में जब दुनिया रो रही थी, जब दुनिया डर रही थी कोरोना से, उस समय उसने पॉजिटिव माइंड देखा और एक अपॉर्चुनिटी देखी बिटकॉइन माइनिंग की। और आज उसके पास 13,119 बिटकॉइन की होल्डिंग है, जो $860 मिलियन की है। ये गूगल कह रहा है। आप एल सल्वाडोर डालिए, वर्ल्ड फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो टूरिस्ट पेमेंट सिस्टम, मतलब फर्स्ट क्रिप्टो लीगल। दुनिया की पहली एल सल्वाडोर जो कंट्री है, तो एल सल्वाडोर बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर ऑन सितंबर 2021 से। एज ए लीगल टेंडर, यानी जैसे रुपए आपके यहाँ पे चलता है इंडिया में, ठीक है, उस तरह से बिटकॉइन वहाँ लोकल मार्केट में चलता है। और लगभग है ना, ये पूरा वहाँ के एल सल्वाडोर के बारे में पूरा है। 7 मार्च 2021 में उन्होंने कानून ला दिया, ऑफिशियली कानून ला दिया। तो कहने का मतलब है, दुनिया में सर जो समझ गया है, जो क्रिप्टो के फ्यूचर को समझ गया है, जो बिटकॉइन को समझ गया है, वो हर एक कंट्री की कंट्री इन्वॉल्व है। तो किस बात का डर है? हाँ, ईमानदारी से जो कंट्री के रेगुलेशंस हैं फाइनेंस को लेके, क्रिप्टो को लेके, कोई आप इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं कि हम इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। केवल कानूनी तौर से जो टैक्सेशन है, जो कानून है क्रिप्टो को लेके, कुछ कानून आ गए इंडिया में, उनको फॉलो करने। दुनिया में तो बहुत जैनिस एक्ट आ गया, माइका एक्ट आ गया, सिंगापुर का अपना एक्ट आ गया, हांगकांग, हर कंट्री में। बहुत जल्दी और भी डर खत्म हो जाएगा, इंडिया में भी पूरा तरह से एक्ट आ जाएगा। तो डालिए, देखिए, सारी जानकारी डली हुई है पूरे आपके पास, आपके हाथ में है। केवल उंगलियां आपको रील की जगह इस पे चलाना है। 30 बिटकॉइन का सिटीजन्स को उन्होंने ऑफर भी किया है। 2000 बिटकॉइन के एटीएम्स लगा दिए उन्हें, 2000 बिटकॉइन एटीएम्स लग चुके हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन? हेलो? थैंक यू हेलो? सर। आज आज के सेशन के लिए इतना बहुत काफी है सर। फिर से हम सेशन और में और टाइम भी अगला 2 कवर घंटे हो करेंगे। गए हैं। यस सर, यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे चाहूंगा मनोज मंडल सर है तो इस पूरी ट्रेनिंग को कंक्लूड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय चतुर्वेदी थैंक सर, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच। अगर मनोज मंडल सर हैं थैंक यू एक बार सर। कंक्लूड। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आज का सेशन रहा हमारा, क्योंकि आज बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे मेन जो बताया जा रहा था कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा लिक्विडिटी लॉक नहीं है, हम कैसे चेक करें? तो लोगों को आज लाइव चेक करके आपने दिखाया कि लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं। और इसी तरह से आप दूसरे प्रोजेक्ट को भी चेक कर सकते हैं कि उसकी लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं। अगर आपके उसमें गैस फीस है, इसका मतलब वो लॉक नहीं है। ऊपर से भले जितना भी वो बोल दे कि लॉक है, लेकिन आप ब्लॉकचेन में जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर आपका पोल जो होगा वो जीरो होगा, या कोई भी जितना भी, चाहे वो बीएनबी हो या जिसमें भी हो, वो जीरो होगा, तभी वो लिक्विडिटी लॉक है। नहीं तो
नहीं है, ये चीजें हमको क्लियर हो गई। और बाकी जो अनूबी के बारे में बताया आपने कि किस तरह से ये आने वाले समय में हमारे लिए एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आएगा, प्राइवेसी ब्लॉकचेन लेकर के आ रहा है जिससे हम पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। तो सर रियल में आपने आज का जो सेशन लिया वो हमें और ज्यादा विश्वास भर दिया कि ओरिजिन को हमने चूज किया है तो ये कोई गलती नहीं की, और ओरिजिन से हमको जो चीज मिलेगा वो रियल में हमारे कई पीढ़ियों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये हमारे लिए यानी कि सबसे बेस्ट हमारे लिए रहेगा, हमारे परिवार के लिए रहेगा, हमारे पीढ़ियों के लिए आने वाला है, क्योंकि हम आने वाले भविष्य के मिलेनियर बिलेनियर हैं। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से आज इन सारी बातों को रखा। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप फिर से दोबारा बहुत जल्दी हमारे बीच में आए और इसी तरह से हमें नॉलेज दें, हमें गाइड करें, और जो भी चीजें डाउट है उसको क्लियर करें सर। थैंक यू अजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम ग्रो टुगेदर सिस्टम में हैं, और ग्रो टुगेदर सिस्टम में अगर ऐसे ऐसे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए, लगातार हमें गाइड कर रहे हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पर धड़ल्ले से काम करना है, पूरे दिल खोल करके काम करना है, पूरे दम के साथ काम करना है, क्योंकि ओरिजिन इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट जो बोलते हैं वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ओरिजिन इज ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, तो 100% ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका विजन बहुत बड़ा है। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना शानदार सेशन ऑर्गेनाइज किया, आज अजय सर को यहाँ पर हमारे बीच में लेकर के आए, ताकि हमारे अंदर के जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस इसी तरह से हमें गाइड करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, लगातार हमें यहाँ पर गाइड करते हुए, सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रो टुगेदर सिस्टम का धन्यवाद कि हम सब एक साथ एक कम्युनिटी है, एक ग्रो टुगेदर कम्युनिटी है, जहां पर हर कोई आगे बढ़ रहा है, हर कोई सीख रहा है, और सीख करके अपने रिजल्ट को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। थैंक यू आप सभी का। और काफी सारे लोग अभी भी बने हुए हैं, और नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी होगा सर का। सर आपसे हम बस एक वादा चाहते हैं, रिक्वेस्ट चाहते हैं कि बहुत जल्द आप फिर से हमारे बीच में आए। अजय सर, एक बार आप जरूर हम जरूर सबको बोल दें कि आप बहुत जल्दी हमारे बीच में फिर से आएंगे। जरूर, जब भी आप याद करेंगे आप लोग, क्योंकि क्या दिल का रिश्ता बन चुका है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह कभी भी ना तो होगा ही नहीं, 100% आएंगे, बहुत जल्दी आए। थैंक यू सर, बस इतना आपने कह दिया, इसका मतलब हम यहाँ पर आपके कृतज्ञ हैं और आपसे जुड़े हुए हैं। आपका प्यार, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, बस इसी तरह से बना रहे। बाकी आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं सर, क्योंकि काफी समय हो चुका है। मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी समय। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।